ओके, लेट्स स्टार्ट। सुनना, तो पहला जो है क्यूरे सेशन हम अबे ये क्या खुल गया? हट, ये क्या खुल रहा है? रिकॉर्डिंग में कवाड़ा हो जा रहा है यार। लेट्स स्टार्ट। इसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर लेता हूँ यूट्यूब के लिए। ऐप नहीं, कोई नहीं, चलो। ओके, या सो हम लोग एक काम करेंगे अभी, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है ना, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चालू करते हैं। कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो भी क्वेश्चन आंसर आता है, एमसीक्यू नहीं, 2 से 3 मार्क का सवाल जो है वो यहाँ से डिस्कशन चालू करेंगे। और इसी में से याद भी करना है अपने को। इसी में से याद भी करना है अपने को मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग में इसका जितना भी था हो गया है। खाली लंबा क्वेश्चन थोड़ा बचा हुआ प्रमोशन वगैरह का, वो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट आज आज थोड़ा यार तबियत खराब था, नहीं तो मैं कल सेशन पक्का लेता। और आवाज भी आ रहा था बगल से, भयानक आवाज आ रहा था। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो रहेगा हम लोग का। स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, पहला सवाल है। अच्छा एक मिनट, व्हाट इज मार्केटिंग दिख रहा है क्या यहाँ पे? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, ये सवाल आपके कल्याणी में भी है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का व्हाट इज मार्केट। ठीक है, पहला। अरे यार, इसमें काम ही नहीं कर रहा माउस। थोड़ा लगता है इसका मुझसे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, तो क्वेश्चन नंबर 10। सॉरी, पहला है व्हाट इज ए मार्केट। मार्केट एक जगह है, मार्केट इज ए प्लेस। ये किताब में मिलता है। अनीसा मिला क्या? पेज नंबर देखिए, पेज नंबर आप चले जाइए। अनीसा, पेज नंबर आप, सूरज किताब रखे होगे बगल में। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में है ये। मिला? पेज नंबर 34 में आ जाओ। ओके, पेज नंबर 34 इसमें है। अच्छा, जिसको भी बाहरी स्टूडेंट किसी को अगर वर्कबुक चाहिए तो प्लीज मुझे एक बार मैसेज करना। ठीक है, हम लोग कुछ प्रिंटिंग चार्जेस आपसे लेंगे। व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केट क्या है? मार्केट वो जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, किसका? गुड्स का, टेक प्लेस। ठीक है, तो मार्केट एक जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस। खत्म। इस पर पढ़ना कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। खत्म। मार्केट वो जगह है, मार्केट एक जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है, किसका? कमोडिटी का। बाइंग एंड सेलिंग होता है कमोडिटी का, टेक प्लेस। ठीक है, ओके। या फिर ये जगह है, इट इज द मीटिंग ऑफ बायर एंड सेलर थ्रू वेरियस मीन्स विच एन इंटेंशन फॉर एक्सचेंज। मेरे को लगता है ऊपर का लाइन कर दूं, काफी अच्छा है। इट इज द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस। ये वो जगह, मार्केट इज ए प्लेस, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस, ये है मार्केट का मतलब। अच्छा, अभी एक मिनट। व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन। खत्म। एक मिनट। ओके, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मार्केटिंग। दूसरा, व्हाट इज टारगेट मार्केट। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अभी सूरज बोलेगा भैया बाकी कहाँ गया? अरे बाकी पढ़ चुके हैं पागल। बार बार एक ही चीज को थोड़ी पढ़ना है, तो जो आज आज नया चीज देखेंगे हम लोग। मार्केटिंग इज ए सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑब्टेन व्हाट दे नीड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मैं एक बात बोलूं, हम लोग इसके लिए ना रेफर करेंगे कल्याणी। सूरज, आप किताब लेके आए नहीं? मतलब आप तो बिना किताब के बैठे होगे पक्का, है ना सूरज? सूरज, बिना किताब के बैठे होगे पक्का। रुको, एक काम करता हूँ, एक गड़बड़ होगी तो मैं अपने दोस्त को बोला था ज्वाइन कर लेना, ताकि वो चेक कर ले कि मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है। ओके, स्टार्ट। ओके, अच्छा व्हाट इज मार्केटिंग, कोई डेफिनेशन याद किया है क्या मार्केटिंग का? कोई है चाचा? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग? यहां से उठा लेना, इधर से हम लोग उठा लेंगे। अच्छा, आप कहीं डेफिनेशन, चाचा मार्केटिंग का डेफिनेशन बोलो 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 बोलो। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज ए प्रोसेस बाय विच बिजनेस सेटिस्फाई। नहीं, इसका मैं आज लिखवा देता हूँ, रुको आज ही लिखवाता हूँ। अनीसा, बुक के जो वर्कबुक है ना, वर्कबुक में लिखना। कहाँ लिख लेना? वर्कबुक में लिखना मार्केटिंग का डेफिनेशन। व्हाट इज ए मार्केट? मार्केट रेफर टू द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टेक प्लेस, बाइंग एंड सेलिंग
टेक प्लेस, हम लोग जो अभी देख चुके थे। अगर आप लोग को लिखने का मन है तो आप लोग वर्कबुक का यहाँ मत लिखना, यहाँ लिखना, इस वाले में लिखना। मार्केट इज ए प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस, मार्केट इज ए प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। अब आते हैं मार्केटिंग के डेफिनेशन में। तो ये बताना जरा मेरे को, इसका डेफिनेशन कैसा लग रहा है थोड़ा, फिर मैं आसान इजी और ढूंढता हूँ। 11 नंबर, मार्केटिंग का ये डेफिनेशन कैसा लग रहा है? बहुत हार्ड है मुझे लग रहा है। वर्बुक का डेफिनेशन देख ली तो एक बार, अनीशा कैसा लग रहा है बताओ मेरे को। अनीशा कैसा है डेफिनेशन वर्बुक का? ठीक है सर, ठीक है। याद हो जाएगा है? देखते हैं अब। देखते नहीं। बुक का ठीक लग रहा है लेकिन मुझे तो। वर्बुक का ठीक लग रहा है? बुक का। अच्छा इसका, ये पढ़ो एक बार, ये डेफिनेशन पढ़ो एक बार, मैं फिर इसको याद करवाता हूँ। भाई लिंगराज, पढ़ो तो डेफिनेशन को ये वाला, और फिर मैं आपको समझाता हूँ और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक मिनट ध्यान सुनना, दो डेफिनेशन अभी हम लोग को याद करना है। पहला है मार्केटिंग और दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट। दिख रहा है क्या? दोनों साथ साथ है, मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। कल्याणी बुक का रेफर करना। सुनो ना, अगर कुछ एक काम करना, निशा, एक काम करना, एक पतला कॉपी बना लेना। पतला कॉपी ना कल में से ले लेना, 30 पेज का एक पतला कॉपी बनाना, जिसमें क्या करना है, हेडिंग दे देना मार्केटिंग मैनेजमेंट का। हो सकता है कुछ कुछ चीज हमको वर्कबुक के अंदर ना मिले, कुछ कुछ चीज वर्कबुक के अंदर ना मिले, 30 पेज का पतला, तो वहां पे ना आप उसको लिख लेना, मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब। ठीक है ना? कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है, जैसे मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है, ऐसे बहुत सारा चीज आएगा हम लोग को जो लिखना है। और वो देखो अभी क्या, कभी अभी क्या ना, अभी अपने को याद करना है। तो ना मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर क्या होता है देख, सेलिंग का मतलब होता है बेचना, सेलिंग का मतलब क्या होता है, बेचना। मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता है, मार्केटिंग का मतलब होता है, पहले तू ये समझ, डिस्कवर कर, पता कर। डिस्कवरिंग मतलब पहले पता तो कर कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर वांट को पहले डिस्कवर करो, क्या करो, कस्टमर के वांट को पहले डिस्कवर करो, जिसको। फिर उसको ट्रांसलेट करो। अच्छा ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मतलब होता है परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। फिर उसको कस्टमर के वांट को प्रोडक्ट में ट्रांसलेट ट्रांसलेट करना। पहले ना कस्टमर की वांट को समझो, डिस्कवर करो। पहले कस्टमर की वांट को क्या करो, डिस्कवर करो, समझो कि कस्टमर की नीड्स, पहले कस्टमर की नीड्स को डिस्कवर करो, कस्टमर की नीड्स को डिस्कवर करो, पता करो कस्टमर को क्या चाहिए, फिर इसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करो प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। किसको ये बात समझ में आ गई मुझे बता दो एक बार, किसको किसको समझ में आ गया? लिंगराज भाई समझ में आया क्या, बताइए आपको। अजय समझ में आया क्या बताओ। पहले कस्टमर की नीड को डिस्कवर कर। लिंगराज माइक ऑन करो, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ सर, समझ आ गया। पक्का तो? अनिशा हार्ड है कि इजी है? इजी है सर। पक्का तो? पहले कस्टमर की नीड को डिस्कवर करो, फिर उसको ट्रांसलेट करो प्रोडक्ट के अंदर। पहले देखो जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत है, मैं दोबारा ये चीज नहीं पढ़ा सकता है, सॉरी, टाइम नहीं है अपने पास। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे देख लेंगे। और अभी समझ पा, लाइव ऑनलाइन में क्या होता है कि आप पूछ सकते हो तुरंत मुझसे कोई भी डाउट हो। तो पहले कस्टमर की मार्केटिंग नीड्स को समझना है, मैनेजमेंट। कस्टमर की नीड्स को प्रोसेस, तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम कस्टमर की नीड को डिस्कवर करते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं इनटू इनटू कस्टम मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कस्टमर वांट इनटू प्रोडक्ट। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम डिस्कवर करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं कस्टमर की वांट को इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है। अब सिंपल सा समझो, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम दो काम करते हैं, पहले हम डिस्कवर करते हैं, पहले हम डिस्कवर करते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं कस्टमर की नीड्स को या फिर वांट्स को इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। पहले हम डिस्कवर करते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं, पहले हम डिस्कवर करते हैं मतलब समझते हैं, पहले हम डिस्कवर करते हैं, पहले हम डिस्कवर करते हैं फिर हम ट्रांसलेट करते हैं कस्टमर की नीड्स और वांट्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज में। ठीक है ना? याद भी हो गया मेरे ख्याल से, याद भी हो गया। मार्केटिंग वो प्रोसेस है। अजय आपको याद हो रहा है कि नहीं? अजय याद हो रहा है कि नहीं? सर ये बुक में कहाँ दिया है? बुक में दिया है भाई, नया कहाँ बुक में दिया है? दिया है। बुक में पेज और नंबर आप कलाम निकालो ना, सर। पेज नंबर, पेज नंबर क्या बोलते हैं इसमें, 6.69। भाई एक काम करोगे, पतला कॉपी बना लोगे अलग से, पतला कॉपी 30-40 पेज का, वहां पे लिख लोगे पहले। और कल मैं आपको, मैं दिखा रहा हूँ कल आपका ये जुगाड़, वर्कबुक। सर ये लिखा हो क्वेश्चन आंसर में लिखा है, इधर बुक के पीछे नहीं है, बुक में नहीं है। देखो नहीं नहीं, बुक में है यार, है।
पेज नंबर निकालो ना, कहाँ पे? सबसे लास्ट पन्ने में जाओ, पेज नंबर 6.9, 6.69, सबसे लास्ट, वही 6.69 तो में। वो यहाँ क्वेश्चन आंसर में दिया है, लेकिन बुक के अंदर चैप्टर जो है ना उसमें नहीं दिया है। अंदर नहीं दिया, अच्छा क्वेश्चन आंसर में दिया है, हाँ क्वेश्चन आंसर में दिया है, वहां वहीं से पढ़ लो, वहीं से पढ़ लो। मार्केटिंग इज, ठीक है। ठीक है, तो यही से करना है। अरे अपने को ना, आप देखो हर जगह नहीं, बुक में अच्छे से नहीं दिया यार, यहाँ अच्छे से दिया है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ discovering and translating customer want into product or services. Marketing is concerned with the transfer of ownership of goods. It is the process of taking goods from producer to the consumer. That's it, खत्म काम। इजी या हार्ड बताओ पहले, इजी या हार्ड, इजी या हार्ड कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अनीशा इजी या हार्ड? इजी है सर। पूरा इजी है, खत्म। सुनो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले कस्टमर की नीड्स, सुनना, सिंपल सा वर्ड है, पहले कस्टमर की नीड्स को और वांट्स को डिस्कवर करना। पहले कस्टमर की नीड्स और वांट्स को डिस्कवर करना, मतलब डिस्कवर करना, डिस्कवर मतलब समझना। पता करो कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो प्रोडक्ट और सर्विसेज में। तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर की नीड्स को डिस्कवर करना, ट्रांसलेट करना, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को, उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? मार्केटिंग। उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? मार्केटिंग। सेलिंग का काम बेचना होता है, लेकिन मार्केटिंग का काम होता है पहले पता करो कस्टमर को क्या चाहिए, फिर आप प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है? या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, खत्म। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ऑफ कंट्रोल। एक्टिविटी रिलेटिंग टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई थिंक ये भी बहुत इजी है, बस खाली एक बार पढ़ लो, मेरे ख्याल से बहुत आसान लगेगा। एक बार पढ़ लो लाइन, सेकंड लाइन, आपकी किताब में, आपकी किताब में मिल जाएगा, कल्याणी वाले में। किताब लेके बैठो, अच्छा रहेगा। अजय किताब लेके बैठना हाँ बाबू, सर। ठीक है? और सूरज भाई किताब लेके बैठे नहीं है, कैसे करेंगे वो? ओके। लेकर बैठा हूँ सर। तो मार्केटिंग रेफर टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ऑफ एक्टिविटी। उस काम का, वो कौन सा काम, कौन सा काम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड काम का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करना। इसको देखो समझाऊंगा तो बकवास हो जाएगा, ये पढ़ के ही याद हो जा रहा है ना लिंगराज? ये पढ़ के ही याद हो जा रहा है भाई, इसमें समझाऊंगा तो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना? ये पढ़ के ही याद हो जा रहा है, इजी ना भाई, है ना? तो हाँ सर। मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग में कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है। मैं ना छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ और बचा हुआ है, इसको खत्म करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ छोटा मोटा चीज बचा हुआ है जिसको मैं खत्म करता हूँ, ठीक है? अभी ये डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हम लोग को पढ़ना है, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, व्हाट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कहाँ गया? ये रहा, व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग कंसेप्ट। एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या ये कल्याणी से थोड़ा थोड़ा मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अच्छा एक काम करना भाई, आप एक काम करोगे रिंगराज, कल जब आप वर्कबुक ले लोगे, तो कल एक चैप्टर आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का मैं करवा चुका हूँ पहला पार्ट, वो आप देख लेना घर पे टाइम निकाल करके, ठीक है? ठीक कब है। देखोगे? कभी और देख लेना टाइम निकाल करके, कल मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा शेयर कैपिटल का, ठीक है? ओके। अब तुम इधर तो आ दो जाओ, बजे भेज दे सर। कल सुबह 8 बजे ट्यूशन रहेगा, पूरा 8 बजे सुनो भाई मैं नहीं बता, आ सकती सर। मेरा ऑफिस का काम रहता है, तो मैं 10 बजे के बाद क्लास नहीं ले पाता हूँ ढंग से, तो आठ सर बजे फिर 8 बजे नहीं आ सकती, मैं 2 बजे आऊंगी। अच्छा आप कल 2 बजे आएंगे? अच्छा कल कल 2 बजे रखते हैं, 2 से 8 बजे ठीक रहेगा। कल एक दिन छोड़ दो, रहने दो। लेकिन अगर आपको हाँ आना होगा, टाइम होगा तो भाई आप आ जाओगे कल, लेकिन क्लास नहीं ठीक है होगा। सर। कल क्लास शाम को रहेगा, सॉरी हाँ, भूल मैं गया। 2 बजे आ जाऊंगी कल। कल फर्स्ट जन है ना, कल आप नोट से लिख लीजिए, एक बार आ जाओगे, ठीक है? ठीक है सर। जो डाउट वोट है वो आपका जो है वो बता दूंगा, वो एक छोटा सा ना वो स्टॉक इन वाला, क्या वो, लॉस ऑफ स्टॉक, अरे यार वो कुछ स्टॉक का था डाउट, उसका वीडियो बन जाएगा। ठीक है सर। प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, देखो इसके बारे में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ठीक है? सबको आई थिंक नोट्स मिल गया है, किसी किसी को नहीं मिला है तो एक मिनट। दिस कंसेप्ट बिलीव दैट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। अच्छा देखो ये थोड़ा सा ये अलग लिया है, तो इसको ये जो है ना ये अपने को रेफर करना पड़ेगा, इसमें से सारा चीज रेफर नहीं कर सकते, खाली कुछ कुछ क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं। थोड़ा ही बेकार दिया है यार, बेटर रहेगा कि अपने को कल्याणी से ही देखना पड़ेगा, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग कहाँ गया? नहीं, अच्छा हाँ दो चीज और है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हाँ। मार्केटिंग, ठीक है ना? ट्रेडिशनल कंसेप्ट, हम्म। इसको ना आप हाईलाइट किए हो कि नहीं किए हो बताना मेरे को किताब में। ये कंसेप्ट बोलता है मार्केटिंग इज द टोटल फिजिकल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व
मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, लाइन को हाईलाइट करना। अजय देख भाई इजी है, तू जबरदस्ती हार्ड मत बना इसको, बहुत इजी है भाई, देख ले। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। अच्छा भैया कंसेप्ट मैं ये नहीं समझा, देख भाई पहले जमाने के लोग जो थे मार्केटिंग का मतलब बोलते थे सेलिंग, मार्केटिंग का मतलब होता था सेलिंग, कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स को मूव करना, खत्म। प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स को मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ये कभी आता नहीं है लेकिन कभी कभार एमसीक्यू में या कहीं भी गलती से पूछ सकता है। व्हाट इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? तो फिजिकल एक्टिविटी इन विच, फिजिकल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, बस एक लाइन, ठीक है। व्हाट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? मॉडर्न कंसेप्ट बोलता है, मॉडर्न कंसेप्ट स्टार्ट लॉन्ग बिफोर, रीड करो खाली इसको, रीड करो बाद में इसको याद करेंगे। स्टार्ट बिफोर गुड्स को इन प्रोडक्शन, सेंसिंग स्टिमुलेटिंग, ये याद करता ना, एस 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 ऑफ नीड्स एंड वांट ऑफ एंड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर इन मोर एंड इफेक्टिव। अच्छा मैं याद भी कराया था, और को ये वाला कौन सा था यार, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा याद करा था, डिटरमाइन था। अच्छा मैं कौन सा याद करा था बुक में, ये वाला था, ये था सेकंड वाला था, आई एम सॉरी। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या बोलता है कि टास्क इज टू, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या बोलता है? पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पता करो, डिटरमाइन द नीड एंड वांट्स ऑफ द एंड वैल्यू ऑफ द कस्टमर एंड अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन इन बेटर वे। ये वाला अनीशा लाइन पढ़ाया था मैं आपको, याद कीजिए। ये 20 का लाइन के ऊपर हटा दो, बताओ। डिटरमाइन द नीड एंड वांट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कस्टमर, पहले कस्टमर की नीड्स को वांट्स को डिटरमाइन करो, पता करो। उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से अडॉप्ट करो कि आप, अच्छा सुनो ना इसको रीड करो अभी, नहीं नहीं लर्न लर्न लर्न, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार याद ही करो यार, इसको याद करो, ठीक है। तो कोई दिक्कत, पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को, वैल्यू को पहले पता करो, डिटरमाइन करो, पहले डिटरमाइन करो फिर अडॉप्ट करो। दो लाइन आपको याद करना है, डिटरमाइन करना फिर अडॉप्ट करना, ठीक है। पहले आपको डिटरमाइन करना है, पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना, डिटरमाइन मतलब तो पहले आपको पता करना है क्या, नीड को, वांट और वैल्यू को, नीड वांट और वैल्यू ऑफ कस्टमर को पहले क्या करो, डिटरमाइन करो। उसके बाद आप क्या करो, अडॉप्ट करो। पहले आप पता कर लिए, उसी हिसाब से आप अडॉप्ट करो। पहले डिटरमाइन करो फिर अडॉप्ट करो। डिटरमाइन क्या करना है, नीड वांट एंड वैल्यू ऑफ कस्टमर, नीड वांट एंड वैल्यू ऑफ कस्टमर, उसको पहले आप डिटरमाइन करो। उसको पहले क्या करो, आप डिटरमाइन करो। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को उसी हिसाब से अडॉप्ट करो। अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन इन बेटर वे, अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर द डिजायर सेटिस्फैक्शन इन बेटर वे। इजी या हार्ड अब बताओ? अब इजी हो गया ना, ट्रेडिशनल कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट। इसका क्वेश्चन आता है कि नहीं, वैसा टाइप का कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। अबे यार मैं कुछ एमसीक्यू में गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, मुझे लग रहा है डर, मैं ढंग से प्रिंट आउट निकाला हूँ कि नहीं। पता नहीं, बहुत गंदा टाइप से, ठीक है चलो अब आ जाओ। अच्छा मैं आगे बढ़ू, अनीसा ये इजी है हार्ड है? भैया क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, बोलिए, इजी है हार्ड? ठीक है। इजी है हार्ड लाइन? अजय इजी की हार्ड है बताओ? थोड़ा थोड़ा इजी है, थोड़ा और इजी करके बताइए ना अच्छा से। नहीं अच्छा ये और इजी करके बताऊं, पहले इसको याद करो, डिटरमाइन को, फिर याद करो एडॉप्ट को। पहले टू डिटरमाइन करना डिटरमाइन, नीड, पहले वैल्यू, डिटरमाइन करना। अच्छा क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन करना है अडॉप्ट करना, डिटरमाइन करना अडॉप्ट करना, क्या डिटरमाइन करना है बताओ? नीड डिटर वांट अच्छा एंड डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, पता तय करना, क्या करना, तय करना। वैल्यू। क्या तय करना है, क्या पता करना है? कस्टमर का क्या नीड है, क्या उसका वांट है, क्या उसका वैल्यू है, नीड है वांट और वैल्यू को डिटरमाइन करना, नीड वांट और वैल्यू को डिटरमाइन करना। फिर उसी हिसाब से, जैसे कस्टमर को ना, एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे मान लो इंडिया में कोई कस्टमर है, इंडिया का कस्टमर अलग है, अमेरिका का कस्टमर अलग है। तो आप अगर अमेरिका के कस्टमर के हिसाब से इंडिया के कस्टमर को अगर सामान दोगे तो वो नहीं लेगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो इंडिया का कस्टमर है उसको किस टाइप का नूडल्स पसंद है, उसका नीड वांट और वैल्यू वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया का जो आदमी वो हर दिन नूडल नहीं खाता है चाइनीजों की तरह,
तो पहले समझना पड़ेगा कि नूडल्स कब कब खाता है, कैसे, उसका नीड वांट और वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। नीड वांट और वैल्यू को पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, नीड और वांट को डिटरमाइन करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसी हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप कस्टमर अगर ऐसे सोचता है तो आपको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप डिलीवर कर पाओ द डिजायर सेटिस्फेक्शन इन बेटर वे, ताकि आप कस्टमर की डिजायर सेटिस्फेक्शन को बेटर वे में डिलीवर कर पाओ, ताकि आप कस्टमर की डिजायर सेटिस्फेक्शन को बेटर वे में आप डिलीवर कर पाओ। को डाउट, शक बोलो इसमें? ताकि आप लोग ऐसे करके देखते हो ना लैंडस्केप मोड में, ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे सब कुछ। ओके, तो डिटरमाइन द, ठीक है, अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन बेटर वे टू डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन इन बेटर वे, डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन इन बेटर वे। लिखराज आपको इजी लगा कि नहीं ये वाला? अनीशा अब इजी हुआ कि नहीं? हाँ सर, इजी अभी है इजी सर। हुआ? अनीशा हाँ सर, जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है कि चलेगा? कैसा, पक्का? तो सर। पहले क्या करना, डिटरमाइन करना, पहले क्या करना सूरज आप बताओ? डिटरमाइन पहले डिटरमाइन करना, फिर अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करना, adopt पहले डिटरमाइन करना, डिटरमाइन मतलब पता करना। क्या डिटरमाइन करना है? नीड वांट, नीड want वांट and एंड value वैल्यू ऑफ कस्टमर को पहले डिटरमाइन करो, उसके हिसाब से अडॉप्ट करो ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप डिलीवर कर पाओ कस्टमर की जरूरत को इन बेटर वे। आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन इन बेटर वे, डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन इन बेटर वे। अडॉप्ट करो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से कि आप डिलीवर कर पाओ डिजायर सेटिस्फेक्शन इन बेटर वे। तो ये हो गया ट्रेडिशनल कंसेप्ट, दूसरा हो गया मॉडर्न कंसेप्ट। अब मैं आगे जाता हूँ। वो अच्छा, ये पहले वाला क्या बोला था? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, खत्म काम। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत एमसीक्यू वगैरह में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अच्छा ये इधर आते हैं, ये उतना काम का नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, व्हाट कैन बी मार्केटेड प्रोडक्ट, इसको खाली रीडिंग कर लेना, खाली इसको रीड कर लेना। इसको यहाँ से मत पढ़ना, प्रोडक्ट का वैसे भी कहीं और से पढ़ ही रहे हो, इसको केवल रीड कर लेना, इसको केवल रीड कर लेना। वैसे कुछ नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज एक और है, हु इज ए कस्टमर। कस्टमर के बारे में, कस्टमर रेफर टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट, want satisfaction सिक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट। तो कस्टमर एक व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा मान लो आपका बजाज नगर कॉलेज, स्टेशनरी खरीदता है कि नहीं खरीदता है? खरीदता है ना। तो वो क्या है? कितना है ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर एक organization व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो कि अपना सेटिस्फेक्शन, जो कि सिक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट्स। कस्टमर का मतलब क्या था? कस्टमर का डेफिनेशन यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में। अरे यार, अच्छा सवाल नहीं दिया। एक दिन मेरे को बता रहा था, वो आया नहीं है कि भैया एक और जगह से आप क्वेश्चन देखो। क्या यार, इसमें बहुत कम दिया, इसमें बहुत कम दिया यार, हट। तो कस्टमर एक पर्सन हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हु टेक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट, हु टेक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट। ओके, तो कस्टमर एक पर्सन हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हु टेक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट। कस्टमर रेफर टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट। ओके गाइस, आगे बढ़े। व्हाट इज अ मार्केटर? मार्केटर कौन हो सकता है? अच्छा ये याद हो गया ना, हु टेक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट, हु टेक सेटिस्फेक्शन, हु सीक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट। अजय इजी, सीक सेटिस्फेक्शन बोलना। हाँ सर, इजी है। व्हाट इज अ मार्केटर? मार्केटर कैन बी पर्सन, यहाँ भी एक पर्सन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए अवेलेबल करता है क्या? प्रोडक्ट और सर्विसेज को टू द कस्टमर विद इंटेंशन टू सेटिस्फाइंग ऑफ देयर नीड एंड वांट। उसका इंटेंशन क्या है? ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट, ठीक है। जो कि मेक अवेलेबल करवाता है, जो कि हु मेक अवेलेबल, जो कि आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है क्या? प्रोडक्ट और सर्विसेज को विद द इंटेंशन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, विद द इंटेंशन टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। आपको दो चीज इस पे याद करना है। पहली बात, जो अवेलेबल करवा रहा है, हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज with intention to satisfy their need and want। दो पॉइंट आपको याद करना है। who make available product and services to the customer, who make available product and services to the customer with the intention to satisfying their need and want, with the intention to satisfying their need and wants। okay,
मार्केटर एक सेलर है, मार्केटर या सेलर एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके लिए अवेलेबल करवाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को टू द कस्टमर विद इंटेंशन टू सेटिस्फाइंग देयर नीड एंड वांटेड। ये आपको पढ़ना है आज, आज ये पढ़ के खत्म कर देना है। क्लास के बाद आप लोग उम्मीद है, बहुत लेट से चालू किया, बहुत लेट से चालू किया। वैसे मैं सच बता रहा हूँ गाइस, आज थोड़ा वैसे मूड नहीं था, आज मुझे लगा नहीं था मैं क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आज गड़बड़ हो रहा था, हो रखा था। हम्म। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना आज। ओके, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए? मार्केटिंग का डेफिनेशन पढ़े यहाँ से, मार्केटिंग का डेफिनेशन को पढ़ लिए यहाँ से, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ लिए, मार्केटिंग पढ़े, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ लिए, है ना। मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद हम लोग फिर क्या पढ़े? उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़े, ठीक है ना। बहुत सारा चीज पढ़ लिए, इसको एक जगह मुझे लिख के देना है आपको, ताकि ये एक जगह देना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट आउट करके देना, पीडीएफ बना के दे दूंगा मैं, प्रिंट आउट इसका बाद में दूंगा यार, प्रिंट आउट बाद में, ठीक है। बाकी इधर आ जाओ, बाकी इधर आ जाओ। आपको व्हाट इज, अच्छा व्हाट इज क्या, व्हाट इज हु इज अ मार्केटर, मार्केटर कौन होता है, दूसरा कस्टमर कौन होता है, ठीक है। ओके, अगला 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 आते हैं, अगला आते हैं। अच्छा, अभी लॉन्ग क्वेश्चन पे तरफ भी हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। रुको, एक चीज और है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फर्क है आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या आता है, कितना पॉइंट, अच्छा ये कितने मार्क के लिए आ सकता है बता सकते हो? कितने मार्क ले आ सकता है? 2 मार्क, 3 मार्क, कितने मार्क ले आ सकता है? 8 मार्क में शायद ही आ सकता है, शायद ही आएगा, 2 या 3 मार्क के सवाल में आता है। तो उसी हिसाब से 3-4 पॉइंट अपने को देखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखना है अपने को, बताओ अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, ये 4 हम लोग को अलग अलग चीज का देखना है, ठीक है। तो और एक है, 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 सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये उतना खास आता नहीं है, लेकिन बाकी ये 4 है, उनमें से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये 4 भी अपने को देखना है, ठीक है। पहले एक बार मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग बड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कस्टमर ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मार्केटिंग ना, पहले देखो मार्केटिंग स्टार्ट कब होता है? प्रोडक्ट बनने के पहले, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, स्टार्ट बिफोर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, स्टार्ट बिफोर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टार्ट होता है आफ्टर प्रोडक्ट इज, व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। लाइन को पढ़ना, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट बिफोर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, सामान बनने से पहले चालू होता है, और ये सामान बनने के बाद, ठीक है। it identify the customer need and it continue even after sale, it continue even after sale, सेल के बाद भी चलता है। प्रोडक्ट बनने के पहले चालू होता है, और प्रोडक्ट बन जाने के, सेल हो जाने के बाद भी चलता रहता है। ये प्रोडक्ट बनने के बाद चालू होता है, और सेल होने के बाद खत्म हो गया। तो क्लियर? तो पहला पढ़ो, पढ़ो जल्दी 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ो उस लाइन को जल्दी से। ये कब चालू हो रहा है? बिफोर द प्रोडक्ट इज, अच्छा बता रहा हूँ, किताब का लाइन एग्जैक्टली याद हो ना हो, ये देखो ये दो लाइन है। बिफोर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल, कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल। ये व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, ये बिगिन कब होता है? जब प्रोडक्ट बन जाता है। एंड एंड विद द सेल, शुरू हुआ सामान बनने के बाद, और सामान बिकने के बाद ये एंड हो गया, खत्म। इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल क्या है? स्टेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसका मेन गोल क्या है? स्टेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, इसका मेन देखो सुनो, सेल में क्या होता है ना, बेचा पैसा कमाया निकल, बेचा पैसा कमाया निकल, उसको मतलब ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है कि ना, कि कस्टमर दोबारा गाली दे ना दे, कोई मतलब नहीं है उसको। मतलब जैसे देखो ना, जो मार्केट में आप लोग देखते हो जो फ्यूज वाला बल्ब बेचता है, वो बल्ब जो बेचता है ना 10 रुपए का 3 ठो 4 ठो, उसका मकसद रहता है उसको बल्ब को बेचना है। कस्टमर उसको अगले दिन बाजार में दिखेगा नहीं, अगले दिन वो दूसरा मार्केट ढूंढ लेगा। आज ये मार्केट, कल वो मार्केट, परसों वो मार्केट, नरसों वो मार्केट, और आप उसके पास जाओगे ना, भाई साहब आप किसी गलत आदमी से खरीदे हो, उसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, उसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। दूसरी बार वो कस्टमर खरीदे ना खरीदे उसको मतलब नहीं है, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल, उसको बेचने से मतलब है और प्रॉफिट कमाने से मतलब है। लेकिन जो मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग अगली बार कस्टमर आ करके उसको गाली ना दे, अगली बार सेम कस्टमर आके उससे सामान खरीदे, वो स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है?
स्टेबिलिटी। मैगी कभी आपको खराब वाला प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, ब्रिटानिया कभी आपको खराब बिस्किट नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि कस्टमर नेक्स्ट टाइम उससे बिस्किट खरीदे। तो वो स्टेबिलिटी चाहता है, क्या चाहता है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मेन गोल क्या है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इसका मेन गोल क्या है? अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल। अधिक से अधिक सामान बेचना है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, पहला 3 पॉइंट इजी है। ये कस्टमर ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये प्रोडक्ट बनने के पहले चालू होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद, प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी कंटिन्यू करता है। नंबर 2, इधर ये ये स्टार्ट होता है, तो इसका मेन गोल है, इसका मेन गोल है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल। इसका इसका मेन गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, रुको यार। ओके, अरे यार मैं लाइन गलत बोल गया। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के पहले स्टार्ट होता है और सेल के बाद भी कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल। उसके बाद ये व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, तब ये शुरू होता, प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होता है, और सेल के बाद, सेल होते ही एंड हो जाता है। अच्छा, इसका मेन गोल क्या है? कस्टमर स्टेबिलिटी, कस्टमर स्टेबिलिटी, कस्टमर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसका मेन गोल क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। इतना भी लिखो तो काफी है, लेकिन एक दो लाइन और ले लेते हैं, एक दो लाइन और लेते हैं। प्राइजिंग पॉलिसी, रुको, बीच वाला छोड़ा नहीं हूँ, बीच वाला पढ़ाऊंगा। इसका जो प्राइजिंग पॉलिसी होता है ना, प्राइजिंग पॉलिसी टेक इनटू अकाउंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। जब भी अपना प्राइस तय करता है, जब भी अपना सामान का दाम तय करता है, ये दो चीज दिखता है। पहला, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, दोनों को देख के चलता है। अगर कस्टमर नहीं खरीद पाएगा तो महंगा दाम कभी रखेगा नहीं। अगर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म दोनों को देख करके अपना दाम को तय करता है। इसका जो प्राइसिंग पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी मतलब सामान का दाम क्या रखना है, तो वो दो चीज को देखता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। ये क्या दिखता है? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो प्राइसिंग पॉलिसी है ना, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, इधर आते हैं। यहाँ पे 3 काम होता है, सेंसिंग, स्टिमुलेटिंग, सर्विसिंग द सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। ठीक है, इसमें 3 4 है, सेंसिंग, स्टिमुलेटिंग। अच्छा, ये लाइन अनीसा आपको याद नहीं होता होगा, बहुत भारी लगता होगा। देखिए, सूरज भाई, पहले पढ़ो तो लाइन को। पढ़ो आप सूरज, 4 नंबर पॉइंट का पढ़ो, इधर वाला, इसको पढ़ो, बताओ भारी है कि इजी है। नहीं आगे छोड़ देना। हाँ सूरज, क्या बोल रहे हो? इजी है सर, उसमें क्या पूछ रहे है ना, सेंसिंग, स्टिमुलेटिंग, सर्विसिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। ठीक है, इसमें क्या है? ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द सेलर। खत्म काम, कस्टमर से ऑर्डर लेना और प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाना। सुनना, ये छोटा मोटा क्वेश्चन में आएगा, बड़ा क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा। छोटा मोटा क्वेश्चन में आएगा, बड़ा क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, ओके, अभी आते हैं मार्केटिंग के अलग अलग फिलोसॉफी में। ठीक है, चलो ये 4 पॉइंट इसका याद कर लेना भाई, 4 से 5 पॉइंट इसका आप याद कर लेना। कल जब आप लोग बैठोगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये सब पॉइंट रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं होगा तो आज इसका भेज दूंगा, मैं आज पीडीएफ इसका बना के भेज दूंगा। हर एक क्लास के बाद अगर कुछ चीज छूट जा रहा है ना, एडिशनल टॉपिक है, तो मैं भेज देता हूँ। या बेटर रहेगा ना, छोड़ो छोड़ो, मैं बना के भेज ही दूंगा। और प्रिंट आउट अगर होगा तो मैं क्लास के बाद दूंगा। हो गया। अभी आते हैं हम लोग, इसमें से किस किस कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को यहाँ पे देखते हैं एक बार। ओके, देखो ना, मार्केटिंग मिक्स का बहुत आ रहा है यार, भर भर के आ रहा है। ये देखो, भर भर के सब मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हु इज मार्केटर, एक क्वेश्चन जो अभी अभी किए, हु इज मार्केटर। तो मार्केटर जो है ना, कल्याणी रेफर करना। मार्केटर कौन है? मार्केटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हु मेक अवेलेबल गुड्स, हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट टू द कस्टमर विद द इंटेंशन ऑफ सेटिस्फाइंग। अभी पढ़े थे मार्केटर का मतलब। मार्केटर कौन है? मार्केटर एक पर्सन हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। मार्केटर के बारे में अभी पढ़े ना। मार्केटर कौन हो सकता है? या तो एक पर्सन या तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अवेलेबल करता है ना। मार्केटर कैन इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु मेक अवेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर विद इंटेंशन ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड एंड वांट। ये है मार्केटर के बारे में। कैन ए बायर भी है मार्केटर? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा कभी मार्केटर क्या है, पूछेगा। खत्म। फिर भी देख लेते हैं इसका 10 नंबर का आंसर क्या बोला है।
ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु टेक एक्टिव। ये देखो बहुत गंदा दिया, बहुत गंदा। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं, हर एक का आंसर नहीं रेफर करता हूँ, क्योंकि ना मतलब बकवास है यार, बहुत बकवास है। बेटर है वो दिया हुआ है, खाली क्वेश्चन रेफर करना, कुछ कुछ अच्छा लगे तो करना। अच्छा, मार्केटिंग का वही कल्याणी, मार्केटिंग का कल्याणी, मार्केटिंग मार्केटिंग के साथ साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कल्याणी। व्हाट इज टारगेट मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट मार्केट क्या होता है, ठीक है। टारगेट मार्केट क्या होता है, इसमें से पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट क्या हो सकता है, अच्छा प्रोडक्ट का डेफिनेशन ना आप पढ़ना उसमें से, प्रोडक्ट मिक्स में से। प्रोडक्ट का मतलब, एक मिनट, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, वही कल्याणी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हो गया, हो गया। इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के लिए मैं इसको क्यों पकड़ रहा हूँ, क्वेश्चन की वजह से, और कुछ नहीं। इससे कुछ और वो नहीं, कुछ और नहीं मिलेगा, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन के लिए। और देख सकते हैं, अरे यार 30 वर्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, पेज नंबर 27 में जाता हूँ। पेज नंबर 27, रुको। ओ, हम्म, हम्म, देखो, अच्छा ठीक है। इधर अच्छा, मैं कुछ कुछ चीज मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। ब्रांड क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, नहीं ये नहीं आएगा। एडवांटेज टाइप का तो नहीं आएगा। लेवलिंग, ठीक है। प्राइसिंग, प्राइसिंग का उधर से पढ़ोगे। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पैकेजिंग, पूरा मार्केटिंग मिक्स का है क्वेश्चन है, ठीक है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या है हो गया, चलो बस इतनी 20 तो सवाल है, और कुछ है क्या, नहीं, इतना ही सवाल है। मतलब अधिकतर क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स का है। पीवाई क्यू भी देख लेंगे, ठीक है। और कुछ है क्या भाई इसमें, नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। अभी आता हूँ, अभी मैं इधर आता हूँ। व्हाट आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखते हैं, और फिर हम लोग लंबा क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। 14, पेज नंबर 14, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। पहला कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट लेस emphasis on production, assuming that customer will always respond to the product that are made available to them। रुको एक मिनट रुकना। अम्म, एक बार ना इसको भी देख लेना, मैं इसको कराऊंगा प्लस इसको भी देखना, ठीक है। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट जैसे मान लो ना एक फैक्ट्री है, बताया था ना, एक एग्जांपल फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बाहर वर्कर लोग निकलते हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे बिलखते रहते हैं। पता है कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोगों से बहुत से लोग रहते हैं, नहीं यार मैं तो खाऊंगा तो अच्छा खासा होटल का खाऊंगा, उस टाइम भी सड़ा गला खा लेते हैं। तो वो बोलता है ना प्रोडक्शन, इम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पे ध्यान देता है। उसका ये मानना है कि कस्टमर जो है प्रोडक्ट आपका खरीद ही लेगा, ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट दैट आर मेड अवेलेबल टू देम, खत्म काम। ये इम्फेसिस करता है प्रोडक्शन पे, किस पे इम्फेसिस करता है, प्रोडक्शन पे। इसको मतलब नहीं है, इसको प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसको सड़ा गला कुछ भी बना के दे दो, कल का दे दो, परसों का दे दो, खा लेगा, वो यूज कर लेगा। दिस लेस इम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, जहां पे कंपटीशन नहीं होता ना, वहां पे ये हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई कोचिंग नहीं है तो वही कहीं भी पढ़ लेंगे, मजाक कर रहा हूँ, चलो। दिस कंसेप्ट लेस emphasis on, दिस कंसेप्ट लेस emphasis on प्रोडक्शन, कंसेप्ट लेस emphasis on प्रोडक्शन, ये अधिकतर ध्यान प्रोडक्शन पे देता है। इसको मतलब नहीं है कस्टमर प्रोडक्ट से कोई लेना नहीं है, ये प्रोडक्शन पे ध्यान देता है कि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। assume that customer will always respond to the product, customer will always respond to the product, customer will always, customer will always respond to the product। अमन आ रहा है क्या समझ में, कस्टमर विल ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट। कुछ क्या, लेस अच्छा इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, निशा बताइए तो आप, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है। अनीशा, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है। अबे यार ये लड़का ज्वाइन क्यों नहीं किया यार, इसका नाम किस, क्या नाम है इसका, किशोर। मुकेश तो छोड़ो, जाने दो। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। ये महत्व ज्यादा किसको देता है,
अधिक से अधिक महत्व किसको देता है? प्रोडक्शन को। ये अधिक से अधिक महत्व किसको देता है? प्रोडक्शन को। ये ऐसा मानता है कि कस्टमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट दैट आर मेड अवेलेबल टू देम। प्रोडक्शन कंसेप्ट जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को। ये ऐसा मानता है कि कस्टमर जो है मेरा प्रोडक्ट खरीद ही लेगा। ठीक है, नंबर 2 आते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये एज्यूम दैट कस्टमर विल रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर विल रिस्पॉन्ड। देखो यहाँ भी आ रहा है कस्टमर विल रिस्पॉन्ड, कस्टमर विल रिस्पॉन्ड, बार बार आ रहा है कस्टमर विल। अरे किसको और क्लास दे रहा हूँ भाई, ज्वाइन करो फटाफट, क्या कर रहे हो? अच्छा, मीना बाजार गए थे, किससे मिलने? अ, अच्छा ठीक है, आज संडे था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, एंजॉय करो। हाँ तो आ जाओ, कर लो ज्वाइन। मुझे लगा आपका गांव गांव से आओ, लेकिन अभी गांव वाले माहौल में अभी चलेगा, अभी चलेगा, अभी माहौल जमा है, जल्दी आ जाओ। मीना बाजार घूम रहा है यार। निगराज गए हो कि नहीं मीना बाजार घूमने? चलो आ जाओ। नहीं सर। हाँ ठीक है, वैसे मेरा भी प्लान है जाने का। चलो इधर आओ, चलो। और बाकी चलो, अच्छा प्रोडक्ट कंसेप्ट ऐसा अज्यूम करता है कस्टमर विल रिस्पॉन्ड टू द फेवरेबली बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट आर रीजनेबली प्राइस। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबली प्राइस। ये लाइन को पढ़ लो। कस्टमर विल रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर विल रिस्पॉन्ड टू द बेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा सुनो सुनो, कस्टमर क्या बोलता है, सुना। एग्जाम्पल दू, कभी रेलवे स्टेशन में गए हो, कभी स्टेशन में गए हो ना, ट्रेन वगैरह में, लंबा लंबा ट्रेन जर्नी में, वहां पे ट्रेन में क्या होता है ना, आप जैसे नॉर्मल खाते हो ना, नॉर्मल खाते हो, तो क्या होता है, अच्छा क्वालिटी का नाश्ता आपको मिल जाता है 15 रुपए में। ट्रेन में पता है क्या करता है, 15 रुपए में अच्छा क्वालिटी का 2 स्नैक्स आपको मिल जाता है। ट्रेन में जाओगे ना, तो आपको बोलता है 20 रुपया, और 2 स्नैक्स देता है, वो भी तेल कैसा कैसा देता है, मतलब वो होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। वो होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। वो बोलता है भाई ट्रेन में कुछ भी दे दे लोग खा लेंगे, कुछ भी दे दे लोग खा लेंगे, और चाय कुछ भी दे दे लोग पी लेंगे। वो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, वो इम्फेसिस करता है प्रोडक्शन पे, वो किस पे फोकस करता है? प्रोडक्शन पे। लेकिन जो मार्केट जो जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है, वो बोलता है नहीं भाई, कस्टमर जो है ना, कस्टमर उसको प्रोडक्ट से मतलब है, और प्लस प्राइस से। प्रोडक्ट और प्राइस दोनों से मतलब है। तो कैसा प्रोडक्ट कैसा प्राइस, कैसा प्रोडक्ट कैसा प्राइस, उसको प्रोडक्ट और प्राइस दोनों चीज से मतलब है। प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलता है, सॉरी प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट फेवर करेगा जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, जिसका रिजनेबल उचित दाम, रिजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है? उचित दाम। याद हो गया, इजी। कस्टमर उसी प्रोडक्ट को फेवर करेगा, उसी प्रोडक्ट को पसंद करेगा जो बेस्ट क्वालिटी का हो और जिसका प्राइस भी उचित हो। आज पता नहीं कहा इजी लग रहा है मेरे को। अनिशा, अरे कुछ तो बोलो यार, माइक वाइक ऑन कर लो। सूरज, इजी हार्ड? बेस्ट क्वालिटी हो और रिजनेबल प्राइस हो, बेस्ट क्वालिटी हो और रिजनेबल प्राइस है। बेस्ट क्वालिटी रिजनेबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी रिजनेबल प्राइस। अमन भाई क्या हो रहा है, याद हो गया? जो कि बेस्ट क्वालिटी का हो, दाम उचित हो, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रिजनेबल प्राइस। लीना जी बोलो, इजी की हार्ड है? इजी, सबसे इजी बोल दो। कस्टमर उसी प्रोडक्ट को फेवर करेगा जो बेस्ट इजी है क्वालिटी का सर। हो और जिसका प्राइस भी रिजनेबल हो। दैट्स इट। इजी ना? बोल हाँ दो, ये दो सर। इजी हो कि नहीं, बोलो। लिंगराज, इजी की हार्ड? Customer इजी है will सर। always respond to the products which are available to the customer. Customer will always respond, थोड़ा लाइन को समझना, customer will always respond to the product that are made available to them. Customer will always respond, customer will always respond to the product that are available to them. खाली आप अवेलेबल करवा दो, खाली आप अवेलेबल करवा दो, कस्टमर तो ले ही लेगा। कस्टमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, कस्टमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, कस्टमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट। कस्टमर हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा, कस्टमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट। ये हम ऐसा एज्यूम करते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि कस्टमर हमारा रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। आप बस अवेलेबल करवा दो, आप बस अवेलेबल करवा दो, आप बस अवेलेबल करवा दो, वह रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। सुनील कहाँ गए थे भाई, गोवा गए थे क्या छुट्टी मनाने? कहाँ गए थे कि मीना बाजार गए थे? अरे जल्दी इधर आ जाओ। अच्छा, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलते हैं भैया? बेस्ट क्वालिटी, कस्टमर विल respond favorably, customer will respond favorably to the best quality product। अच्छा ये always respond है, वो क्या है? always respond था, खाली लाइन का चेंजिंग है। always respond, यहाँ पे क्या है? will respond। फर्क है, देखो फर्क है, बहुत फर्क है। आप वो लाइन मत लिख देना, यहाँ पे will respond favorably
टू द प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस, दो चीज होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए, बढ़िया दाम होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट में आते हैं। सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, कस्टमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फार्म प्रोडक्ट अनलेस देयर इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड इन द प्रोडक्ट। जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगा वो खरीदेगा नहीं, जब तक कस्टमर का उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा कस्टमर लेगा नहीं। ठीक है, तो द सेलिंग कंसेप्ट एज्यूम दैट कस्टमर विल जनरली नॉट बाय इनफ द फार्म प्रोडक्ट अनलेस, जब तक उसका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट पे नहीं आएगा, थ्रू सब्सटेंशियल सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड, इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड। अच्छा बात को सुना, अब कस्टमर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, आप ना बार बार प्रमोशन करते हो, दांतों के लिए मजबूती, दंत कानी, दंत कांति, कानी वो भी नाम है यार, ठीक है ना, दंत कानी की दंत कांति क्या होता है यार, दंत कांति। दंत कांति, हाँ अभी आया भाई, उस टाइम से क्या हो गया था, हाँ। अच्छा पहले का तो इजी था कि हार्ड था, इजी था सर। पक्का, तो हाँ बस यही यही बताते रहो, फिर मैं टफ वाला चीज झूठ बोल बता, रही है, हाँ? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही मैं है क्यों सर। झूठ बोलूं सर? जाने दो, जाने दो। अरे क्या बोलते सुनील चाचा, कैसे, किशोर, मीना बाजार किसके साथ गए थे, वो सर लड़की के गया साथ सर था मैं देखा हूँ, गलती से। लड़की के साथ गया था, लड़की के साथ गया था। झूठ हाँ। बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हो गया, हो गया यार, हो गया यार, अरे यार इतना भी नहीं करने का, आप यूट्यूब क्यों पे नहीं जा डालने रहे वाला हूँ हो यार, क्या करते हो यार। सर? हाँ, आप क्यों नहीं जा रहे हो? मैं कैसे जा सकता हूँ वो कल जाएंगे, उनको कल बुलाई है। अरे भाई ओ, मत सही है। रोस्ट करो भाई मेरे को, प्लीज, प्लीज, हो गया, हो गया। सब्सटेंशियल सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, सुना, सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, सुना भाई, हाँ, सेलिंग कंसेप्ट बोलता है कि कस्टमर विल नॉट बाय, जब तक मेरा इच्छा नहीं आएगा मैं नहीं खरीदूंगा, जब तक मेरा इच्छा नहीं आएगा, जब तक मेरा इच्छा नहीं होगा मैं नहीं खरीदूंगा। कस्टमर विल नॉट बाय, कस्टमर विल नॉट बाय unless their interest is stimulated, unless their interest is stimulated, unless their interest is stimulated in the product, put out क्या, customer will not buy, customer will not buy enough of the farm product, कस्टमर फार्म का प्रोडक्ट तब तक बाय नहीं करेगा जब तक उसका इंटरेस्ट उस पर नहीं आएगा, उस प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। इजी या हार्ड, अब बोलो ये लाइन इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, कस्टमर विल नॉट बाय इनफ प्रोडक्ट अनलेस देयर इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड, अनलेस देयर इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड। वैसे ये कभी कभी कभार पूछ देता है, ऊपर का ज्यादातर पूछता है वो, ठीक है। तो और ये कब कैसे हो पाएगा, जब हम लोग लगातार हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंशियल सेलिंग, लगातार सेलिंग करेंगे और प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे। इजी लग रहा है तो बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार देख लो, कस्टमर विल नॉट बाय इनफ अनलेस देयर इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड, अनलेस देयर इंटरेस्ट इज स्टिमुलेटेड। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है कस्टमर इज नॉट ए प्रोडक्ट, अरे यार मार्केटिंग कंसेप्ट का डेफिनेशन है, मेरे को उसका बेस्ट लगता है जो वहां से पढ़े थे। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द, देखो मैं ये बोल रहा हूँ इसको पढ़ना, ये रहा, देखो ये देखो 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 देखो, ये देखो, ये हम लोग पढ़ लिए थे, आधा घंटा पहले पढ़े थे, जब किशोर और सुनील लोग का एंट्री नहीं हुआ था। किशोर भाग गया क्या, जो है किशोर है, ओके, मुझे लगा किशोर चला गया। सुनील हो तो, आपका दोस्त कहाँ गया बंटी, बबली के साथ गया है। हो गया, हो गया भाई, क्या बोल रहा है भाई, लिख रहा कुछ भी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई, हो गया। अच्छा देखो यही पढ़े थे क्या हम लोग, हो गया भाई लिंगराज, क्लास में कल जितना रोस्ट करना होगा बैठा बैठा के करेंगे, आज नहीं, अभी सब लोग घर पे हैं। आज तो लास्ट दिन है सर साल का। मेरा दोस्त आज मेरे को क्या बोलता है, आज आखिरी साल है, सुन ले, कल से नहीं सुनाऊंगा पक्का, अब बहुत सुना है मेरे को। अरे यार, हाँ भाई, अच्छा मैं ही का अभी भेज दिया सुनाने दो के बार। लिए फोन किया है। अरे दोस्त है यार, दोस्त सुना है भाई, मैं कॉल करता हूँ भाई, मैं कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ, क्लास कर रहा हूँ, ज्वाइन करना एक बार, झूठ मजा बोल, ये देख झूठ बोल रहे हैं, मीना वाला कल जाएंगे ना, इसका प्लानिंग हो रहा है।
भाई वो मेरा दोस्त है यार। देखो उपेंद्र है तो कहाँ गया? अरे यार चलो जरा जरा ये ऐसे सुनो ना, ये पढ़ चुके हैं क्या? भाई ये पढ़ चुके हैं क्या, बताओ ना। ये पढ़ चुके हैं क्या? ये पढ़ चुके हैं क्या? अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कंसेप्ट, देखो ये सेम डेफिनेशन है। देखो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कस्टमर नीड, कहीं तो था डेफिनेशन, ये देखो कहीं तो था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। टू डिटरमाइन द एक्चुअल नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड अडॉप्ट द एंटरप्राइज इन सच ए वे दैट टू डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन, ये है आपका मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग था ना, वहां पढ़े थे हम लोग। सेम लाइन को आपको पढ़ना है। To adopt, to determine the actual need and want of preference of the customer and adopt enterprise in such a way that to deliver desired satisfaction in more effective way। एक पढ़ी होगी। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट जरूरत नहीं है, रहने दो। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, मत पढ़ो, रहने दो। आ गया, आ गया तो। अच्छा यहाँ पे ना कस्टमर नीड एंड सोशल वेलफेयर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रुको इसको देखेंगे बाद में, देखेंगे इसको बाद में देखेंगे। ओके गाइस चलो। अरे अरे दोनों भाग कहाँ भाग गए? अरे यार चले गए दोनों, क्या है यार। ओके यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को टारगेट करते हैं और इसको करना चालू करते हैं। अच्छा अभी यहाँ तक मार्केटिंग का हम लोग का रिवीजन खत्म होता है। अनीसा पढ़ लेना एक बार, कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है क्या बताओ? मार्केटिंग मिक्स पढ़ा दिया, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कहाँ भाग जा रहे हो किशोर, बार बार कहाँ भाग जा रहे हो? किसका याद आ रहा है? हाँ भागो मत, रुको अभी, बैठो इधर। कोई दोस्त यारी नहीं, चलो चुपचाप भाई। चचा, ओ चचा, जाओ मत यार, रुको मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज करता हूँ। ओके स्टार्टेड। ओके अभी हम लोग आते हैं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन में क्या क्या गिर रहा है, उसी हिसाब से जाएंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, सॉरी मार्केटिंग का क्वेश्चन कहाँ गया? सेल प्रमोशन। व्हाट आर द वेरियस टूल्स ऑफ कस्टमर सेल प्रमोशन, इसको लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला, ठीक है। व्हाट आर डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ सेल प्रमोशन, वो हम लोग देख चुके थे, बता रहा हूँ, वो देखा है, दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा छोटा छोटा क्वेश्चन कौन कौन सा था एक बार देख लेते हैं वापस से। नेम द डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट, बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? नेम द डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट, कोई बता सकता है आंसर इसका? अमन जल्दी बोलो भाई, अमन आंसर बताओ। नेम द डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट। अच्छा अमन से क्यों पूछ रहा हूँ मैं? अनीशा आप बताइए, अमन रुक जाइए 2 मिनट, अनीशा बताइए। नेम डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट, नेम द डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी अनीशा बोली कि मेरे को टारगेट कर रहे हैं। अरे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बताइए। और एक से दांत दिखा रहा था ना, किशोर बताओ आंसर। किशोर आंसर बताओ भाई, किशोर आंसर। अबे हिंट दे दिया उसके बावजूद नहीं बता पा रहा यार। दट किशोर माइक ऑन करो भाई, बोलो यार जल्दी, लेट हो रहा है। नेम डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट, रहने दो अमन, बोलो यार, आप बोलो, आप बोलो, मेरे वाले गूंगे हो चुके हैं, सबके मुंह में ताला लगा हुआ है, घर वाले ऐसे मुंह में। बोलो अमन बोलो, नेम डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट जल्दी। सर मार्केटिंग मिक्स। हाँ अरे मार्केटिंग कंसेप्ट भाई क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, ये 4 कंसेप्ट है। क्या बोला क्वेश्चन में? नेम डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट, हो गया तो। अच्छा 1 मिनट, मतलब इसमें ना एक चीज, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। मेरे को ना एक बार, मैं एक बार वो देख लेता हूँ इस पे, सिर्फ अच्छा ये 2 मार्क का है, सॉरी 2 मार्क का है, 2 मार्क का या 3 मार्क का है? 3 मार्क का है। रुको मेरा सैंपल पर कहाँ गया बीएसएम का? खाली नाम लिखना है कि नाम के साथ साथ हिट भी देना है, डेफिनेशन भी लिखना है, तो कोई देखना पड़ेगा। ओके तो भाई ये आएगा, इजी था या हार्ड था? बहुत इजी था भैया, बहुत इजी था। इसमें भी गड़बड़ करो तो कैसे चलेगा यार। रुको, नेम 6 फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नेम 6 फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एनी 6 फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये क्वेश्चन कहीं था ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, व्हाट आर इंक्लूडेड इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेम 6 फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जल्दी 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 जल्दी।
इसका इसका आंसर कहीं मिलेगा क्या, वर्कबुक में मिल जाएगा क्या? हम्म, नहीं यार, मजा आता। नेम 6 फंक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पे जाना पड़ेगा मुझे लगता है। 50 यहाँ है क्या? रुको, रूल ऑफ पब्लिक रिलेशन नहीं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? वही प्लेस प्लेस प्लेस, अमन भाई प्लेस, वही है। प्लेस वाला जो था ना क्वेश्चन, उसमें से था। ठीक है, रुको, अब इसमें से 2 मार्क का सवाल पूछ रहा है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रुको देख लेते हैं। जल्दी 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 आ, जल्दी आ यार। अरे यार जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। लेट करा रहा है, कहाँ गया? अच्छा देखो, एक सवाल पढ़ो, देख लेना। व्हाट आर डिफरेंट टूल्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन, टेक्निक्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन? ये था इसका क्वेश्चन, ये था इसका आंसर। देखो ये जो पढ़े ना अभी, ये रहा। डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ, डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ कंज्यूमर सेल्फ प्रमोशन, ये है इसका आंसर। रिबेट, डिस्काउंट, फ्री सैंपल, क्वांटिटी गिफ्ट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, यूजेबल बेनिफिट, फाइनेंस, कंटेस्ट। ज्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट, 8 भी लिख दोगे ना चल जाएगा। ये है इसका आंसर। डिस्कस द वेरियस टूल्स ऑफ कंज्यूमर सेल्फ प्रमोशन, तो ये 6। अमन आ गया तो हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन गिर रहा है, डिफरेंट मेथड, टेक्निक्स, टूल्स ऑफ, टूल्स ऑफ सेल प्रमोशन। हो गया इजी या हार्ड, खाली पढ़ना पड़ेगा। रिबेट, रिबेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, फ्री सैंपल क्या है, इसको याद कराने का, सुनो ना, मैं एक अलग से वीडियो भी डाला हूँ यूट्यूब पे, देख लेना प्लीज। अलग से वीडियो डाला हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा। तो वापस से सेल प्रमोशन का लंबा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। और मैं लंबा क्वेश्चन याद करने के लिए ना, लंबा क्वेश्चन याद कराने के लिए अलग से रिकॉर्ड करूंगा, अलग से डालूंगा, जिसको आपको याद करना है। याद करना है, याद नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, व्हाट आर द, क्या देख रहे थे हम लोग? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ है? थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। एडवर्टाइजिंग के ऊपर है यार, कहाँ गया? हम्म, पर इजी है उसमें, मतलब ज्यादा ये नहीं है। अरे जल्दी आ यार, कहाँ गया? सर पेज 32, हाँ, पेज 32 में 32 ही पेज। है यार, मेरे को किताब लेके बैठना चाहिए। अच्छा हाँ, खत्म, ये है। रुको 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 रुको। ये है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये पहला है, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताना पूछा क्या है यहाँ पे? राइट एनी 6 फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 6 काम बताओ। 6 काम, 6 काम आपको बोला है लिखने के लिए। आपको लिखना है इसका 6 पॉइंट। मेरे को लगता है बीएसएम का वो भी लेके लेके बैठना पड़ेगा। किधर गया? किताब में क्या लिखा है आंसर? सर रोल ऑफ, जो है ना रोल ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो है तो वो आंसर होगा। और क्या बोल रहे हैं? सर रोल ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो देखिए पेज हाँ, नंबर 35 में ये ऊपर। अलग है। सर 35। 45 में नहीं है, और वो अलग है। अरे वो कंपोनेंट है भाई, वो कंपोनेंट है। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। थर्टी सर थ्री 33 में आ गए। 33 नहीं नहीं, ये नहीं, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है। और आगे जाइए तो, आगे यही जाइए तो 35 में जाइए, 33 में वापस आ गए। 35 35 35 35 35 नहीं, ये लेवल है। और और ये है, आपका ये एक पेज गायब है लग रहा है सर, इसमें है। ये आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे यार, हाँ ये। सॉरी, ये आएगा। पर इसको इसको पॉइंट पे लिखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द हाँ एफिशिएंसी, enhance the efficiency of system, channel of distribution, enhance the efficiency of system, smoothen the flow of goods services by creating possession, रुको मैं इसको याद कराता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, फैसिलिटेट, अच्छा यहाँ क्या बोला, कितना पॉइंट बोला है?
6 पॉइंट। थोड़ा मेरे को रुकना, थोड़ा सा रुकना, मैं इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, थोड़ा लेट, थोड़ा थोड़ा टाइम देना। ठीक है, मैं एक बार ये देख लेता हूँ इस पे, गाइड का जो नहीं होता है क्या, सॉरी, इसका इसका आंसर क्या दिया है किताब के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मैं जाता हूँ। ठीक है, रुको 1 मिनट, रुको, अब इधर आते हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा, बिना ये पढ़े नहीं चलेगा, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रमोशन मिक्स हो गया। तो प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट का नाम बताओ तो जरा फटाफट, कोई बताऊं तो। प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट का नाम बताओ जल्दी से। प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट क्या क्या है? सर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट और ये पर्सनल सेलिंग हाँ, सेल्स और प्रमोशन तो और पब्लिक पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलिमेंट ऑफ, अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग देख लोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग 2 पॉइंट लिखना है, दो लाइन, ज्यादा लिखना है, दो से विद इन 3 सेंटेंस, 3 शब्दों में लिखना है, खत्म काम। अच्छा रुको, और पूछे क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट का? नहीं भाई, पढ़ना लेकिन सब ऐसे स्किप मत करना, पढ़ना सब है, जस्ट क्वेश्चन कैसा आता है वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, रुको, अच्छा ये वाला मैं बता रहा हूँ भाई, रुको नीरज, बता रहा हूँ मैं इसको, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक। थोड़ा वेट करना। और मैं वो उससे उससे मैं उसमें देख लेता हूँ, फिर मैं अपना बता दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मिड बाय एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वही ब्रांडिंग, इसमें आ जाते हैं, और कुछ छोड़ेंगे क्या? ब्रांडिंग, अबे ये क्या आ गया मैं, हाँ, इधर आ जाते हैं वापस से, 2000, ऐसे 2016 क्वेश्चन है, 2016 क्वेश्चन में ओके गाइस, लेट्स गो अहेड। और ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर। अच्छा, व्हाट इज प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, डिस्कस इट इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। अबे ये क्या पूछ दिया तू, ऐसे मत पूछ यार, मर जाएंगे हम लोग यार। हाँ? इतने में प्राण निकल चुका है भाई, क्या कर रहा है यार कल्याणी। सोचो उनका क्या हाल होता होगा, जिनका सीबीएसई वालों का, मर मर के उनका, मतलब नहीं, अपने वो लोग मैनेज कर लेता है यार उनका, ऐसा रहता है ना। आई हैव ट्राइड न्यू थिंग, हम एक नया चीज प्रयास करने वाले हैं अब की बार। ओके, चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ प्रमोशन पूछ दिया यार, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, इसको कैसे पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, पूछ दिया तो उसके हिंट पे दूसरा करना पड़ेगा, और क्या बताऊँ, दूसरा करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, एक चीज बोलूं, एक चीज बोलूं, देखो थोड़ा सा चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, छोटा सा चीज बता रहा हूँ मैं ना। जैसे कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपको अगर मार्केटिंग का सवाल आ रहा है, 2 क्वेश्चन गिर रहा है, ये गिर रहा है ये वाला, देखा, डिस्कस द फैक्टर, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन सेल प्रमोशन। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुझे 4 करना है, लेकिन आपको आपको 3 मिलेगा करने के लिए, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रमोशन पढ़ लेंगे, छोड़ो पढ़ लेंगे यार, कोई भरोसा नहीं है, गिरा सकता है, पढ़ लेंगे, पर डिफिकल्ट होगा तो स्किप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये देखो ये रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल प्रमोशन ज्यादा भारी नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रमोशन, ये आपका गिर रहा है 7.5 मार्क का। दिखा, दिखा तो, ज्यादा भारी नहीं है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कराता, ज्यादा लंबा होता मैं नहीं कराता। लेकिन हाँ, इसका लंबा क्वेश्चन भी गिर रहा है, ये वाला, एलिमेंट ऑफ टूल्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सेल्फ प्रमोशन, टूल्स ऑफ सेल्फ प्रमोशन, मेथड ऑफ सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, अच्छा एक उसका गिरता है, पर्सनल सेलिंग का बहुत गिरता है, दिख जाएगा। चलो मैं इसको एक बार याद भी करा देता हूँ आपको, क्यों आखिर क्यों करते हैं सेल्फ प्रमोशन, फॉर, ठीक हो क्या बोलते हैं, द सप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, आई एम सॉरी, नीड्स एंड सेल्फ प्रमोशन, इंड्यूस द कस्टमर, कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये क्या है भाई, फीचर ऑफ सेल्फ प्रमोशन नहीं रहने दी, नीड ऑफ सेल्फ प्रमोशन, टू इंड्यूस कस्टमर एंड मेक देम परचेज इमीडिएटली, ताकि कस्टमर को इंड्यूस इंड्यूस करे, इंड्यूस मतलब इन्फ्लुएंस, इंड्यूस मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस, इंड्यूस द कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली, इंड्यूस द कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली, इंड्यूस द कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली। नंबर 2, टू ट्राई टू टेक बेनिफिट ऑफ मोर गुड्स एट लेस, फॉर लेस मनी। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर ट्राई टू टेक बेनिफिट, कस्टमर जो है, कस्टमर क्या ट्राई करता है कि उसको अधिक से अधिक सामान मिल जाए
कम पैसे में अधिक से अधिक सामान मिल जाए। दिस हैव शॉर्ट टर्म बट इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा पता है मेरा जो कंपनी है वो पता है उसका प्रोडक्ट है 6,000 रुपए का, और मेरा कंपनी पता है क्या किया है, बोलता है कि 2024 में ले जाओ। अरे भाई दिमाग खराब हो गया क्या, ऐसा काय कर रहा है पता नहीं। मतलब मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा चीज, हाँ मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को, दिखा सकता हूँ पर्सनली, प्राइवेट चीज ही है तो हाँ ठीक है, आ जा भाई। classroom.in ठीक है क्लासरूम। खतरनाक काम किया है, 6,000 का सामान को ना 2024 कर दिया है। मतलब गजब टाइप का। देखो सारा प्रोडक्ट महंगा है, खाली एक प्रोडक्ट जो है दिखा 2024 दिखा, दिखा 2024 कर दिया है। कमाल। क्या पता ऐसे ही क्यों किया होगा, इसके पीछे कारण क्या होगा। बोला क्योंकि यार देख, 2024 आने वाला है ना सर। हाँ और अभी कब तक, एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। पता है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि ना इमीडिएट शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट ऑफ सेल, तुरंत बिकेगा, तुरंत सेल हो, बस एक दिन के लिए, ठीक है ना। इट हेल्प इन क्लियरिंग द स्टॉक, ये आपको स्टॉक क्लियर करने में मदद करता है। एंड एंड हेल्प इन विनिंग ओवर कंपटीटर्स। हो गया। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव इसका याद कराना। इंड्यूस द कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली। इंड्यूस द कस्टमर, कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए और इमीडिएटली परचेज करने के लिए। इंड्यूस टू इंड्यूस टू इंड्यूस द कस्टमर, टू इंड्यूस द कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली, टू मेक परचेज इमीडिएटली। जो लोग सोच रहे हैं बाद में करूंगा, बाद में बर्बाद हो जाएगा, भाई मत करो ऐसा। टू कस्टमर ट्राई टू टेक मोर बेनिफिट ऑफ गुड्स। कस्टमर क्या करता है, अधिक से अधिक सामान देता है कम दाम में, अधिक से अधिक सामान देता है कम दाम में। कस्टमर ट्राई टू टेक बेनिफिट ऑफ मोर गुड्स एट लेस मनी। एक बात सुनो, अगर मैं अधिक पढ़ा दूंगा आप लोग अधिक याद नहीं कर पाओगे, मेरा बात मानो। मैं आज आपको बताऊंगा लिस्ट क्या क्या पढ़ना है, और मैं ना बता रहा हूँ अब बार बार हॉलीडे नहीं दूंगा। कल कल आप लोग को एक चीज में, अभी ये क्लास के बाद में बताता हूँ, रुको। अभी आप लोग ट्राई करो, जितना मैं पढ़ा दिया ना उसको एक दिन पहले खत्म करो। कल एक दिन मैं शाम को क्लास नहीं लूंगा, कल एक दिन मैं शाम को क्लास बिल्कुल नहीं लूंगा। किसी को डाउट वाउट पूछना होगा मुझे कॉल कर लेना, मैं मीटिंग पे डाउट वाउट सॉल्व कर दूंगा, डाउट पक्का सॉल्व करूंगा। कल आप लोग शाम को 7 से रात का 11 बजे तक बैठेंगे पढ़ने के लिए। नया साल, नया नया स्टार्ट, ठीक है। तो जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो ना उसको धीरे धीरे पढ़ करके याद करना चालू करो। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। किसी को डाउट होगा मुझे फोन करना, मैं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ, 10 बार समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज और प्लीज 2 प्लीज बजे आएंगी ना मीटिंग सर। मैनेजमेंट खत्म कर लो। लंबा लेके बैठे हो यार इसको, और पढ़ाए सर जा रहा हूँ पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। दिस हैव शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट। इसका शॉर्ट और इमीडिएट इफेक्ट होता है ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर इमीडिएट, तुरंत सेल पे असर पड़ता है। शॉर्ट बट इमीडिएट, शॉर्ट बट इमीडिएट, शॉर्ट एंड इमीडिएट। शॉर्ट मतलब जैसे मान लो ना ये जो 2004 का ऑफर दिया है ना, अगर वो मान लो साल भर रहता ना तो नहीं बिक्री होता। हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, हम लोग डिस्काउंट 10% ऑफ कर देते हैं, कोई लेता नहीं है। 10% ऑफ है, 10% ऑफ तो हमेशा रहता है। पता है मेरे साथ क्या होता है, एक चीज बता रहा हूँ। कल एक लड़की फोन की मेरे को और क्या बोली, लेकिन आज गलत दिशा में मत ले जाओगे, ठीक है। हम लोग क्या किए, सिर्फ 50 रुपये दाम बढ़ा दिए, ठीक है। 950 से 50 रुपये दाम बढ़ा दिए, ऐसा सुनाई मेरे को। अब मेरे को फिक्र नहीं है बच्चा लोग का, 50 रुपये तो बढ़ा भाई, 50 रुपये तो बढ़ा है, और फिर 1,050 कर दिया। बोला और कितना दाम बढ़ाओगे, बढ़ा तो लूट लो। बोला भाई नहीं ऐसा नहीं है, दाम बढ़ता है वो हमारे हाथ में नहीं रहता, किसी और के हाथ में रहता है। तो भाई एक चीज जानते हो, क्यों आदमी लूट जब रहे हो सर आदमी बच्चे कहता है, लोगों को, बता दो। लूट ले रहे हो बच्चे लोगों को। अरे नहीं यार सुनो तो, वो कंपनी का ठीक है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा सर, माइक वाला ये दबाएंगे तब ना आवाज आएगा। इधर इधर बगल में रहता है सर, यहाँ बगल में कुछ रहता है उसको दबाएंगे तो आवाज आएगा, माइक ट्रैक को उसको दबाइए आवाज आएगा, ठीक है। पहली बार भी मीटिंग, कोई बात नहीं होता है, होता है। ओके, ये क्या होता है, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट एंड सॉल्व। शॉर्ट एंड इमीडिएट, शॉर्ट एंड इमीडिएट, शॉर्ट कम टाइम के लिए होता है। अगर डिस्काउंट, अब आप जैसे मॉल में गए, मॉल में लिखा हुआ है कि आज ही डिस्काउंट है, उसके बाद नहीं है तो आप तुरंत खरीदोगे, इमीडिएटली खरीदोगे। बट अगर उसमें लिखा था कि हर एक बार डिस्काउंट देते हैं, छोड़ आज मूड ये कल ले लेंगे, वैसा होता है। तो शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट, सेल्फ प्रमोशन से क्या होता है, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट होता है। पुराना माल सल्टाने के काम आता है। क्लियरिंग द स्टॉक, इट हेल्प इन क्लियरिंग द स्टॉक, इट हेल्प इन क्लियरिंग द स्टॉक, इट हेल्प इन क्लियरिंग द स्टॉक। बहुत लोग ना सो द सोयर फ्रेशर, अच्छा मेरा थोड़ा नहीं दिख रहा है क्या, अरे मेरा थोड़ा नहीं दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है सर, दिख रहा है, अरे मैं, हाँ मेरा थोड़ा दिख रहा है सर, ठीक है। शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स, काला दिख रहा हूँ, क्या करूँ, हम काले तो क्या हुआ, डेट्स वाले हैं। तो इट हेल्प इन विनिंग ओवर कंप्यूटर, इट हेल्प इन विनिंग ओवर कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर है ना, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हेल्प इन विनिंग ओवर द कंप्यूटर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बात, शेयर प्रमोशन इंड्यूस द कस्टमर टू मेक परचेज इमीडिएटली, इंड्यूस द कस्टमर, इंड्यूस द कस्टमर टू मेक परचेज इमीडिएटली, इंड्यूस द कस्टमर
to make purchase immediately. Number 2, customer will try to take more benefit. Customer will try to take benefit of more goods at less price. कस्टमर को फायदा मिलेगा क्या चीज का? अधिक से अधिक सामान कम दाम में, अधिक से अधिक सामान कम दाम में, अधिक से अधिक सामान कम दाम में. शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सोयल सेल्स, हेल्प इन क्लियरिंग द स्टॉक, हेल्प इन कवर द कंप्यूटर. हाँ सूरज क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो. हाँ सर. हो रहा है तो समझ में? हाँ सर. चलो जल्दी बोलो. पहला 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 जल्दी जल्दी पहला 3 पॉइंट बोलो, फिर बाकी का 3 पॉइंट में इमीडिएटली जल्दी. ये याद भी करवा देता हूँ, ये याद नहीं होगा. इसका बताओ, सेल्फ प्रमोशन से क्या क्या फायदा होता है? इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस नीड इंपॉर्टेंस क्या है? पहला बताओ. पहला जल्दी. पॉइंट 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 पॉइंट. गिरगिरदा 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 गिरगिरदा. जल्दी. हाँ जी. सर म्यूजिक का क्लास कर रहे हो क्या आप? अरे नहीं भाई. चलो बताओ, नीड और इंपॉर्टेंस क्या है? जल्दी. नीड और इंपॉर्टेंस क्या है? नीड और इंपॉर्टेंस क्या है? पहला सेल्फ प्रमोशन का पहला नीड क्या है? इंड्यूस कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली. ठीक है ना? इंड्यूस कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली. ठीक है ना? इंड्यूस कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली. ठीक है ना? मैं आई लिख देता हूं 2 बार. आई. इंड्यूस कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली. इंड्यूस कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली. इंड्यूस कस्टमर एंड मेक परचेज इमीडिएटली. पहला 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 फायदा. दूसरा फायदा बताओ. दूसरा फायदा ये है, बेनिफिट ऑफ मोर गुड्स एट लेस प्राइस. 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 ऐसे करके आप घर में भी याद कर सकते हो. ऐसे करके आप घर में भी याद कर सकते हो. कस्टमर विल ट्राई टू टेक बेनिफिट ऑफ मोर गुड्स एट लेस प्राइस. मोर गुड्स एट लेस प्राइस. शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स. चौथा, क्लियरिंग द स्टॉक, हेल्प इन 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 विनिंग ओवर द कंप्यूटर, हेल्प इन विनिंग ओवर द कंप्यूटर. देखो याद हो गया. इमीडिएट 4 इंपॉर्टेंस बताओ. अच्छा बताओ, इसको ना आपको ना बता रहा हूँ, इसके साथ क्या होता है ना कि आप एग्जाम के टाइम में ठीक आपको याद ही नहीं आएगा. आप एग्जाम के टाइम में पढ़ने का ट्राई करोगे, भूल जाओगे. मजाक नहीं कर रहा हूँ. इसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है. लंबे क्वेश्चन बार बार रिवीजन करना पड़ता है. ठीक है? फटाफट 4 पॉइंट को जल्दी से. पहला इंपॉर्टेंट बताओ. पहला इंपॉर्टेंट ये होता है, इंड्यूस द कस्टमर टू मेक इमीडिएट परचेज इमीडिएटली. मेक इमीडिएट परचेज, MIP. इंड्यूस द कस्टमर एंड मेक इमीडिएट परचेज. ठीक है ना? कस्टमर विल टेक बेनिफिट ऑफ मोर गुड्स एट लेस प्राइस. मोर गुड्स एट लेस प्राइस. ठीक है? हेल्प इन क्लियरिंग द स्टॉक, विनिंग ओवर द कंप्यूटर. ठीक है ना? शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स. हो गया. अब इधर आ जाओ. ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्फ प्रमोशन का? सेल्फ प्रमोशन हम क्यों करते हैं? इट इज द एफर्ट, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. हम लोग भी एडवर्टाइजिंग करते हैं ना. देखो एडवर्टाइजिंग मतलब क्या, नॉर्मल प्रचार करना. पर प्रचार में आप डिस्काउंट वगैरह लगा रहे हो, तो वो पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग में ये एफर्ट डालता है. एफर्ट. सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट. दूध में बॉर्नविटा जो मिलाते हैं, हॉर्लिक्स मिलाते हैं, सप्लीमेंट है ना. तो वो जो सप्लीमेंट होता है ना, सप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. जो काम एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग नहीं कर पाता वो सेल्फ प्रमोशन कर जाता है. तो ये सप्लीमेंट और कोऑर्डिनेट का मदद करता है. सप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. ठीक है ना? टू स्टिमुलेट कस्टमर टू मेक परचेज एट द पॉइंट ऑफ परचेज. जब वो सामान खरीदने जाता है तब वो तुरंत बाय करे, ऐसा हम स्टिमुलेट करते हैं. स्टिमुलेट द कस्टमर टू मेक परचेज एट द पॉइंट ऑफ परचेज. ठीक है? इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं तब हम कर सकते हैं. नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है ना? सप्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में सप्लीमेंट का मदद करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट. ठीक है ना? जो एफर्ट हम डालते हैं एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में, उसमें वो मदद करता है. सप्लीमेंट सहायता करता है. ठीक है ना? कस्टमर तुरंत रिस्पॉन्ड करे. कस्टमर क्या करे? तुरंत बाय करे द टाइम ऑफ परचेज. खरीदते समय तुरंत वो बाय करे. इसलिए हम सेल्फ प्रमोशन करते हैं. सेल्फ प्रमोशन जब वर्ड आता है ना, दिमाग में एक चीज बैठा लेना कि सेल्फ प्रमोशन क्या होता है.
तो ऐसे डायग्राम बना बना के रख दो। 50% ऑफ को देख करके कस्टमर क्या करेगा? 50% ऑफ, जैसे मान लो ना, एक आप मोबाइल का दुकान में गए कि कोई भी मोबाइल खरीदो उसमें 50% ऑफ, 50% से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 30% ऑफ है। आप सैमसंग के स्टोर में गए और लिखा है कोई भी फोन खरीदो 30% ऑफ। सैमसंग के दुकान में गए, मोबाइल दुकान में गए, कपड़ा दुकान में तो लिखा रहता है, और वहां पे लिखा 30% ऑफ, दिवाली मेगा सेल, दिवाली न्यू ईयर सेल। आप पता है क्या करोगे? तो जो आप एडवर्टाइजिंग करते हो, सैमसंग क्या अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करता, करता है, पर उससे क्या होगा, वो हेल्प करेगा। ये जो 30% ऑफ है ना, वो सप्लीमेंट का काम कर रहा है, सप्लीमेंट कर रहा है एफर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सन सेलिंग। जो एडवर्टाइजिंग एंड पर्सन सेलिंग है उसमें वो सप्लीमेंट और कोऑर्डिनेट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, एट द पॉइंट ऑफ परचेज, कस्टमर खरीदते समय बहुत बार नाटक करता है, आज खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, परसों परसों खरीदेंगे। वो स्टिमुलेट कस्टमर टू मेक परचेज, स्टिमुलेट द कस्टमर टू मेक परचेज, इसको देख करके तुरंत बाय करेगा। नया नया प्रोडक्ट अगर हम लोग लॉन्च करते हैं तो वहां पे सेल्स प्रमोशन मदद करता है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि चल यार क्या वीवो का लेगा, उसका लेगा। जब सैमसंग का 30% ऑफ में मिल रहा है, 15,000 का सैमसंग है, 15,000 का सैमसंग है, और वीवो का मिला है 10 में, तो भाई वही सीधी सी बात है, 30% ऑफ करूंगा तो सेम वीवो के दाम में मिल जाएगा सैमसंग, है ना। टू प्रॉम्प्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर टू बाय मोर, एग्जिस्टिंग कस्टमर और सामान खरीदेगा, ठीक है। टू मीट कंपटीशन, टू सेल इन ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में बेचने में हेल्प करेगा। ये इसका 7 अलग अलग पॉइंट है, देख लो फटाफट एक बार, हो जाएगा। इजी, इजी, इजी गाय, इजी। इसको रीड करो, इसको अभी याद मत करो, रीड करो, ये याद याद अभी नहीं होगा, ये एग्जाम में आया था बल्कि मैं करवा दिया इसको एक बार, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, अभी हम लोग आते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। मार्केटिंग फंक्शन गिरा रहा है भाई, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग गिरा रहा है, छोटा बड़ा गिरा रहा है। व्हाट आर 5 M इन एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर 5 M इन एडवर्टाइजिंग, ये करवाया था मैं एक बार, याद है? क्या नाम है, सूरज, करवाया था एक बार। हाँ सर। क्या था बताओ ना, मीडिया, क्या था? 5 M ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या था वो 5 M? मैं ही भूल गया हूँ यार, कसम से यार, कितना पढ़ेगा आदमी। और मैं एक बार सोच रहा हूँ ना कि एक बार अरे यार, मिशन, मिशन, मनी, मैसेज, मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट, मिशन, मनी, मीडिया और मेजरमेंट, मिशन, मनी, मीडिया एंड मेजर। मिशन क्या है इसका? मनी, मैसेज, मेजरमेंट। ये लेकिन अचानक से दे दिया यार ये क्वेश्चन, मतलब कहीं किताब में एडवर्टाइजिंग में कहीं तो लिखा हुआ नहीं है ऐसा। 5 M इन एडवर्टाइजिंग, 5 M इन एडवर्टाइजिंग, क्या ऊपर ऊपर से चला गया क्या? अच्छा, बहुत बड़ा टॉपिक है यार, ठीक है, याद कर पाओगे? मिशन, मनी, मीडिया एंड मेजरमेंट, ठीक है। 5 M मार्केटिंग, अच्छा। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, प्राइस स्कीमिंग, मार्केटिंग मिक्स पढ़ के जाना है। व्हाट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट इन मार्केटिंग? अनिशा, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है? पूरा जो लाइन कल्याणी का लिखा है, कल्याणी का जो याद करा है, कल याद कर लेना प्लीज। देख रहे हो तो कहाँ से गिर रहा है, अधिक से अधिक। जैसे मान लो आप लोग करने जाओगे ना, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये देखो, ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं बताओ, मेरा पढ़ा हुआ है कि नहीं बताओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग ये भी कराया था, प्राइस स्कीमिंग, ये 5 M ऑफ मार्केटिंग, यहाँ से एक बार देख लेना प्लीज। अगर किताब उताब में तो मार्क कर लो 22 नंबर, वैसे दोबारा गिराएगा ऐसा कोई चांस नहीं रहता है, फिर भी देख लो, अधिकतर क्वेश्चन सर जो है ना ऐसे गिरा रहा है। सर इसमें अच्छा, डालोगे? व्हाट, अबे सर यार, ये पूछ दिया, मैं तो सर सोच के वीडियो डालोगे कि नहीं सर? अरे लिखा जी, गड़बड़ हो गया यार, ये तो हट यार, हट, हट, हद है यार।
सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट पूछ दिया, मैं बोला इसको रहने दो, मत पढ़ो। अबे क्या कर रहा हूँ यार मैं, धत तेरी। वही तो स्किप कर दो, स्किप। कुछ स्किप नहीं कर रहे। अरे यार, अच्छा यही रहने के मिला तो एक बार। मैं इसका लाइन याद कराऊंगा, मैं बिल्कुल जो लाइन इसका लिखा हुआ है ना, इसी का याद कराऊंगा। ये बढ़िया दिया है। सोसाइटी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ट्रेडिशनल सोसाइटी, सोशल टेकिंग केयर ऑफ। रुको, ये लाइन में पूरा याद कराता हूँ, पूरा यही लाइन आपको याद कराता हूँ। रुको रुको, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो आसान नहीं दिया ना, दिक्कत ये बहुत बहुत टफ दिया है। इसका लिखोगे क्या यहाँ से? छोड़ो 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 छोड़ो, बेस्ट रहेगा यही से करते हैं, कल्याणी से करते हैं। किताब है सबके पास? किताब लेके बैठे हो ना? नहीं। नहीं है? अरे आप तो बाहर ही हो, मुझे पता है। बाकी लोग को बोल रहा हूँ। कराना पड़ेगा यार ये, रुको रुको। सर, ये वीडियो को डालोगे ना आप? हाँ डालूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा यार। नहीं 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 अलग नहीं। ठीक है सर। सुनो ना भाई, इसमें थोड़ा सा ना, थोड़ा 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 ये भी कराना पड़ेगा। तो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट एम्स एट serving the target customer in such a way that deliver not only maximum satisfaction to the customer satisfaction but also long run individual social benefit, long run individual and social benefit in such a way that not only maximum customer satisfaction, केवल maximum customer satisfaction पे ध्यान नहीं देना है, बट लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स पर। अच्छा वैसे मत करना जैसे मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे होता है स्टूडेंट लोग का दिमाग में कि यार इसको बाद में करेंगे वाला दिमाग इंटेंशन मत लेके आना। अनिशा एक बार पढ़ो ये लाइन, आपको आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ एक बार, आप बताओ पर्सनली, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किशोर, अच्छा चलो ठीक है। सुनील भागा गया है यार, सुनील कसम से यार, लड़का ना मैं सुना, क्या फायदा सुना करके। तो तुम लोग क्या सोच रहे हैं यार लोग, मतलब भयानक एब्सेंट किए भाई हम लोग। और लोग का आईटी सर ना कसम से क्या खुरापात आदमी है, उनको वीडियो दिखा देना। ऐसे कोई करता है क्या यार? वो लोग का प्रोजेक्ट अभी तक जमा ही नहीं हुआ है, बताओ। दौड़ा रहा है बेटा, 1,000 रुपये का प्रोजेक्ट। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? नॉट एम्स इन सर्विंग द टारगेट मार्केट इन सच ए वे दैट, ऐसे मैं इसको याद करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें अलग दिया आंसर, इसका आंसर ये दिया है। छोड़ो इसको, रहने दो, किताब से ही करते हैं, अगर 10 जगह से याद कराऊंगा दिक्कत हो जाएगा। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट पूछ दिया यार, कसम से। मैं सोचा यार टिप क्या ही पूछेगा, छोटा मोटा कोना में पड़ा हुआ है, पूछेगा क्या दिया। ओ माय गॉड, हाईलाइट कर लो इसको। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? ठीक है, क्या बोलता है सुना? एम्स दैट सर्विंग द टारगेट मार्केट इन सच ए वे दैट, सर्विंग द टारगेट मार्केट, अच्छा टारगेट मार्केट क्या होता है पढ़ना है आपको। टारगेट मार्केट क्या होता है पढ़ना है। ठीक है, टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है पढ़ना है। इन सच ए वे दैट डिलीवर नॉट ओनली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर बट लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड, इसका एग्जांपल नहीं फिट बैठ रहा है यार प्रॉपरली। ठीक है, लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट, लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट की तरफ भी ये केयर करता है। केवल ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ फोकस नहीं करता है। जैसे मेरे को लगता है ना एनजीओ वगैरह का जो काम करते हैं, एनजीओ वगैरह बनाना जो होता है ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, वेदांत कंपनी जो है, वेदांत कंपनी फ्री में एजुकेशन, जैसे रिलायंस फाउंडेशन नहीं किया, रिलायंस फाउंडेशन, इस टाइप का सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है,
तो नॉट ओनली मैक्सिमम, केवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नहीं देखना, बट लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट, लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट को भी फोकस करता है। ठीक है, तो नॉट ओनली मैक्सिमम, नॉट ओनली केवल मात्र कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि लॉन्ग रन इंडिविजुअल और सोशल बेनिफिट पे ध्यान देता है। अगर बोलोगे ना तो मैं इस पर्टिकुलर इसी पार्ट का वीडियो बना दूंगा, है ना? क्या नाम है, सुनील, सूरज, आप बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर इसी पार्ट का वीडियो बना दूंगा। ठीक है सर। वैसे ये जाएगा यूट्यूब पे, ये भी जाएगा, बट आप लोग का याद करने के लिए ना मेरे को अलग अलग बनाना पड़ेगा छोटा, ताकि घर में जब पढ़ो तो ज्यादा लंबा दिखना ना पड़े। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट एम एट सर्विंग द टारगेट मार्केट इन सच ए वे दैट डिलीवर नॉट ओनली मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट आल्सो लॉन्ग रन इंडिविजुअल एंड सोशल बेनिफिट। अनिशा, ये लाइन आपको याद हो जाएगा क्या? देखो तो एक बार, पढ़ो तो एक बार खुद से। किशोर, आप भी चचा, नीरज, बताओ याद हो जाएगा ये रहा? क्या बोल रहे हो? हाँ सर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है तो? अब देखो, सारा नहीं। सारा आपको याद करना है। कौन कौन सा याद करना है? देखो जल्दी से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ भाई, ये गिरा रहा है भाई, एग्जाम में गिरा रहा है। पहला तो प्रोडक्शन कंसेप्ट, इम्फेसिस ऑन, बताओ, ये याद करना बहुत मुश्किल है। कल आप लोग, कल तो नहीं, अब बता रहा हूँ, अब आप लोग क्या कर रहे हो ना, बहुत लंबा टाइम दे रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम। अब मैं भी टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है यार, कसम से। बीएसएम याद कर करके खत्म करो, बीएसएम याद करके खत्म करो, बीएसएम के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। बीएसएम 20 दिन में, बीएसएम के लिए 20 दिन पढ़ना बहुत है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बट अभी से पढ़ोगे तो प्रेशर कम बनेगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट का पूरा लाइन जो लिखा है ना, लेज एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन एज अज्यूम दैट कस्टमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, कीवर्ड क्या है? ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट, बस आप उपलब्ध करा दो। अलीसा, मेरा जवाब, आपका जवाब नहीं आया, समझ में आया था कि नहीं? लाइन बोला मतलब आया कि नहीं? अच्छा, मैं पेज नीचे कर दिया। बताओ याद हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी। किशोर, आप भी बोलो यार, याद होगा कि नहीं? जल्दी से। हाँ सर हो जाएगा, कोशिश करेंगे। समझा दो। इतना बोल दिया करो ना, ताकि थोड़ा अंदर से संतुष्टि मिल जाए, है ना? अच्छा, ये देखो, इसमें लेज एम्फेसिस, मैं इसका एक अलग से बना के वीडियो डाल दूंगा अलग से, आपको याद करना है ऑलवेज रिस्पॉन्ड। ठीक है, कस्टमर विल assume that customer will respond to the customer will respond कस्टमर विल रिस्पॉन्ड, उसी प्रोडक्ट को रिस्पॉन्ड करेगा जिसका बेस्ट क्वालिटी हो, अगर बेस्ट क्वालिटी हो और उचित दाम हो। तीसरा सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? सेलिंग कंसेप्ट बोलता है कस्टमर, रुको, बेटर क्वालिटी रीजनेबल प्राइस, ठीक है, विल रिस्पॉन्ड, और वो क्या था? ऑलवेज रिस्पॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या बोला है? कस्टमर विल नॉट बाय इन अ प्रोडक्ट अनलेस दे आर इंटरेस्ट स्टिमुलेटेड इन द प्रोडक्ट। मेरे याद करवाने के लिए इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, चार्ट। और ये तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का डेफिनेशन है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी आज जितना भी क्लास किए हैं पूरा एकदम रगड़ देना पूरा अच्छे से। आज तो नहीं कर पाओगे, टाइम हो जाएगा तो फिर सो जाओगे थक के, कोई बात नहीं। राइट 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, ये पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, 3 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग मिक्स। और क्या मार्केटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा है? टीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछ दिया है, साइंस एंड आर्ट पूछा है, बेसिक स्टेप्स इन कंट्रोलिंग पूछा है, कैपिटल मार्केट पूछा है, चार्ट तो करना है। ये फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्किप कर सकते हैं क्या? मत करो, रुको देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स के का फैक्टर देख लेंगे, चलो देख लेंगे इसको, इसको देख लेंगे। सूरज, एक बात बताऊं भाई, सारा चीज आप पढ़ नहीं सकते, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, सारा चीज स्किप नहीं कर सकते। आपके साथ क्या होता है ना, हाँ मैं ये बात बताऊं, भी है। आपके साथ क्या होता है इसमें से ना, अब सुनो, मेरा मेरा बात को सुना पहले, आप समझना एक चीज। आपसे पूछा यहाँ पे 3, कोई मैं लंबा क्वेश्चन आपको अभी याद नहीं करा रहा हूँ, लंबा क्वेश्चन एक भी याद नहीं करा रहा हूँ, बट पहला याद कराऊंगा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, आज ही कराऊंगा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। पर मेरा बात को सुना ध्यान से, आपके पास यहाँ 3 क्वेश्चन आता है, 8 मार्क का 3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप ना ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो, इसमें से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी नहीं भी है, 3 जो अच्छे से आता है वो तो आप कर सकते हो। और आपको ना यहाँ 24 आउट ऑफ 24 कोई नहीं काटेगा, इस पे यही ट्रिक होगा। जो क्वेश्चन, जैसे कि ना मैं बता रहा हूँ, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट से क्या क्या क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि गिरता ही गिरता है, लंबा क्वेश्चन गिरता ही गिरता है, वो पढ़ के जाना है अपने। जैसे देख रहे हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, अच्छा एक मिनट,
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और नेचर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट से मिला के क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे यहाँ पे गिरता है, दोनों यूनिट से एक क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल। अच्छा, हर एक में ऑप्शन दे रहा है, हर एक में ऑप्शन दे रहा है। ये कौन सा ईयर का है, ये 2018 का है, 19 का देख लो, 19 का ग्रुप में देख लो, देख लो। यहाँ पे मार्केटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इसका पूछ दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट या मार्केटिंग यूनिट 1 से क्वेश्चन देगा, यूनिट 2 से क्वेश्चन देगा, यूनिट 3 से क्वेश्चन देगा, हर एक यूनिट से देगा। तो आपको हर एक यूनिट का ना जो लंबा क्वेश्चन जिसका आने का चांसेस प्रोबेबली ज्यादा रहता है, उसको आपको करके जाना है। वैसे 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 में अपने को खेलना है, ठीक है। जैसे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देखो वापस से पूछा है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये सब पूछ रहा है। सेल्स प्रमोशन का क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब अपने को करके जाना है। टेक्निक ऑफ सेल्फ प्रमोशन ये सब पूछ रहा है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, आपसे ये स्किप हो जाए, एडवांटेज वाला आप नहीं पढ़ पाए होगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा वो तो आप कर सकते हो। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हो कि नहीं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का फीचर क्या है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसमें से 3 बेहतर आता है वो आपको करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन अब देखो बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुक्का टाइप का हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, 3 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सारा स्किप नहीं कर सकते। 3 क्वेश्चन बस आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग को स्किप मत करना। कुडाउट क्या, कुडाउट क्या, अभी क्या करो, पहला अब पहला चीज ये इस पे यही गेम हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक जो है ना, जिसको हम लोग जैसे कि अभी बता रहा हूँ, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग को आपको पढ़ लेना, उसका क्वेश्चन गिरा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग तो नहीं, रुको 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 रुको, मैं आगे पहले ऊपर देख लेता हूँ, एक बार ऊपर देख लेता हूँ, ठीक है। रुको 1 मिनट, यहाँ आ जाओ, छोटा क्वेश्चन। कस्टमर आज पढ़े, अभी पढ़े, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय, एक मिनट को, व्हाट डू मीन बाय सेल्फ प्रमोशन, सीधा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एडवर्टाइजिंग, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू मीन बाय मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, वो तो एफएम का क्वेश्चन। अरे वाह, अच्छा। और कुछ है क्या इसमें, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टेस्ट शीट आ गया। नया क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को, नया क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया, ऐड ऑन नहीं किया हूँ, नया क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं किया हूँ, ठीक है। चलो अभी आते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, बड़ा क्वेश्चन है। थक गए कि सब लोग जगह हो, कैसे हो, किसी को थकान वकान है अभी तक, कोई थका हरा? नहीं सर, सब ठीक है अभी। आप तो अभी आए हो। सही बोल रहे हो। ये तो लेकिन सर हाँ, चलो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देख लेते हैं भाई, जल्दी से फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देख लेते हैं। इसको पढ़ाया भी नहीं था, मैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो याद होने का संभावना नहीं है, ठीक है। अच्छा सुना सूरज, चैप्टर कवर्ड है, मैक्सिमम टॉपिक में कवर कर चुका हूँ, पूरा किताब पढ़ना पॉसिबल है, ठीक है। क्लास अनीसा जाना मत बीच में, जाने का नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नहीं मार्केटिंग, जाऊंगी सर, नहीं जाऊंगी। ठीक है, दुखी मन से नहीं बोल रहे तो, हो रही है सर। चलो नहीं आ जाओ। सर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ, हाँ तुम लोग क्या यार उल्टा सीधा है, हैं? वो पढ़ना चाहती है, तुम लोग जबरदस्ती। मैं कुछ नहीं बोला, निशा, इन लोग जो भी है, ठीक है। इधर आ जाओ, चचा आ जाओ जल्दी। ये लोग क्या है यार, वो मतलब समझ के क्या रखो। अभी अनिशा को 4 घंटे बैठाऊंगा, 4 घंटे बैठ जाएंगे वो। सच में सर। अभी मजाक कुछ ज्यादा हो रहा है सर। से। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ये बहुत सुनो ना, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा मजा आ जाएगा। सुना भाई, तू तेरे को बना दिया क्या मार्केटिंग मैनेजर, क्या बना दिया क्या मार्केटिंग मैनेजर, नया नया प्रोडक्ट है लॉन्च किया, तो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सीधा गया बैनर पोस्टर चिपका दिया, गांव वाले देख नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, बोले क्या है यार, हटा यार, कुछ भी चिपका दिया। भाई जब नया नया प्रोडक्ट, आपको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, क्या बना दिया गया, मार्केटिंग मैनेजर। तो पहला काम तू ये करना, मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर, मार्केट के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर और उसको समझ, एनालिसिस कर, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको आधा बीच का पॉइंट आपको याद कराना है। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व
गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मार्केटर क्या करता है? रिसर्च करता है। क्या करता है? रिसर्च करता है। फाइंड आउट द नीड ऑफ कस्टमर। वो अलग अलग रिसर्च करता है कस्टमर की जरूरत को समझने के लिए कि यहाँ का जो कस्टमर है, जो जैसे एग्जांपल दूं, हम लोग का जो 28 राज्य है ना, 28 राज्य में 28 टाइप का कस्टमर आपको मिल सकता है। जैसे बिहार वाले अलग है, बंगाल वाले अलग है, मारवाड़ी अलग है। ठीक है, बिहार वाले क्या बोलते हैं, चिट्ठी लोखा चिट्ठी, क्या भूल गया यार, लिट्टी चोखा, आई एम सॉरी, लिट्टी चोखा वाले। ठीक है, और दाल भात वाले जो भी है। राजस्थान पूरा अलग, कल्चर अलग, छत्तीसगढ़ अलग, बंगाल अलग, थोड़ा बहुत कॉमन रहता है लेकिन कल्चर पूरा अलग है। उनका मेंटल बिहेवियर भी अलग अलग रहता है। तो पहले कस्टमर की नीड को समझना, फिर वहां के जानकारी इकट्ठा करना, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, प्रेफरेंस, चॉइस ऑफ द कस्टमर for a particular product at the time when they need it or expected the quantity to purchase। जैसे कि सॉरी, उनको ये प्रोडक्ट कब चाहिए, कितना चाहिए, एंड लाइकली प्राइस ऑफर्ड बाय द कस्टमर एक्सेट्रा। इजी है कि नहीं, बताओ। आपको क्या क्या जानकारी इकट्ठा करना है? प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि वो कस्टमर का चॉइस है, मतलब प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का चॉइस, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी आप सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर जो आप बेच रहे हो, आप मानो डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे हो, तो जो डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे हो, कस्टमर उस पाउडर को यूज करना पसंद करता है या महंगा पाउडर यूज करना पसंद करता है? कब कब वो यूज करता है? हर दिन यूज करता है या कभी कभार यूज करता है? ठीक है, कितना क्वांटिटी यूज करता है, कितना प्राइस में उसको ऑफर करना है, ये सब जानकारी आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। ठीक है, उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि कितना बनाना है, कितना बेच, उसके बाद वो डिसाइड करता है। यहाँ तक याद करना है, बस खत्म काम। ऑल द इन्फॉर्मेशन विल हेल्प द मार्केट टू डिसाइड कितना बनाना है, कितना स्टोर करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन ये सब चाहिए होता है। ठीक है, कोड आउट क्या इजी लग रहा है ना? उसके बाद ही वो लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब पे फोकस करता है। दी प्रमोशनल टेक्निक, फिर क्या क्या प्रमोशनल टेक्निक यूज करेगा वो इसके हिसाब से डिसाइड करता है। तो पहला काम क्या है? गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। मेन कीवर्ड पे ध्यान देना, फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इजी लगा कि हार्ड लगा? इजी लगा कि हार्ड लगा? उसको रिसर्च करना है, उसको रिसर्च करना है। नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड्स को रिसर्च करना है कि कस्टमर का चॉइस, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके प्रति उसका क्या प्रेफरेंस है, कब कब वो खरीदना चाहेगा, टाइम व्हेन दे विल परचेज, कब कब उसको चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए और कितने प्राइस भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो मार्केट प्लानिंग करेगा। जानकारी उसको मिल गया, अब वो मार्केट प्लानिंग करेगा। द मार्केटर विल डिसाइड द वे एंड मीन्स, वे मतलब होता है रास्ता और माध्यम, अलग अलग रास्ता, अलग अलग माध्यम को तय करेगा, रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है जो हम लोग पढ़े थे? ठीक है, ये मैं पढ़ाया था। ठीक है ना, मेक बेस्ट यूज ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारा। तो जो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है ना, उसको पूरा कर पाए। ठीक है, अच्छा देखो, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव एक ही, अधिक से अधिक कस्टमर को इकट्ठा करना, खत्म काम, डेट शीट। अधिक से अधिक कस्टमर को इकट्ठा करना, डेट शीट। तो जो मार्केटिंग, तो वो वेज और मीन्स ढूंढता है, मार्केट प्लानिंग करता है। ठीक है, मार्केट प्लानिंग के अंदर वो क्या करता है, अलग अलग माध्यम, अलग अलग रास्ता ढूंढता है कि किस तरीके से वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। मार्केट प्लानिंग के अंदर क्या क्या हम करते हैं, सुनो ना, मैं खाली पढ़ा के समझा रहा हूँ। याद करने का काम इसको बाद में करना, याद करने का काम भी बाद में करना। मैं याद इसको बताऊंगा अलग डेट पे, मतलब यही 1 2 दिन में इसको याद करना है। इसका अलग से वीडियो डालूंगा, अलग से वीडियो डालूंगा इसका। ठीक है, ठीक है। मार्केटर क्या करता है, डिसाइड करता है द वे एंड मीन्स रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव। मार्केट प्लानिंग के अंदर करते क्या है, सेटिंग ऑफ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव गोल। यहाँ पे अलग अलग गोल तय किया जाता है, फिर उसके बाद अरेंज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन प्रोसेस सेट किया जाता है। डिसाइडिंग अबाउट द मेथड यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग सेल एंड प्रमोशनल टूल्स टू बी यूज्ड। ठीक है, रुको रुको रुको, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट प्लानिंग। तो मार्केट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मार्केट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मार्केट प्लानिंग के अंदर हम गोल सेट करते हैं। क्या कर सकते हैं, सेटिंग ऑफ गोल। मार्केट प्लानिंग के अंदर हम गोल सेट करते हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी गोल सेट करते हैं कि हमको कम से कम, देखो एग्जांपल दूं, जैसे मैं ना कभी कभी क्या बोला था कि मैं एक बार में 1000 बच्चे पढ़ाऊंगा। अबे दिमाग खराब है, पहले 10 तो इकट्ठा कर ले, फिर 50, फिर 100। तो ये होता है क्वांटिटिव और क्वालिटिव गोल। क्वांटिटिव और क्वालिटिव गोल में होता है ना कि हमको इतने कस्टमर चाहिए, इतने रुपए के प्रोडक्ट हम बेचेंगे, तो ये करता है। फिर उसके हिसाब जितना वो गोल सेट किया उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस सेट करता है, और उसी के हिसाब से वो अपना मेथड यूज करता है, यूजिंग ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड प्रमोशनल टेक्निक। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, पता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जो देखो ना, जब चांदनी चौक में चांदनी चौक बोल रहा हूँ, गोलचक्कर गए, गोलचक्कर,
तो गोलचक्कर के पास बड़ा बड़ा होर्डिंग देखो, देखो होर्डिंग ऐसे, सूरज देखो कि नहीं, होर्डिंग ऐसे लगे रहता है, ऐसे लगे रहता है, एमएलए एमएलए सर का अब फोटो लगे। क्या ये क्या बना रहे हैं? सुनो तो होर्डिंग देखो कि नहीं, देखो होर्डिंग होर्डिंग हाँ हाँ। होर्डिंग। अब बात बताना, जैसे उस होर्डिंग का पता है दाम कितने हैं? 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ। तो साल भर का कितना खर्चा हो गया? 2,40,000। एक आदमी जो है वो साल का 2 लाख रुपए कमा रहा है, और वो 2,40,000 रुपए यहाँ खर्च करे, उसके लिए सही है कि गलत है? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका खर्चा है साल का 2 लाख रुपया। कितना खर्चा है साल का? 2 लाख रुपया। और उस पर वो खर्चा कर रहा है 2 लाख, भाई उसके लिए जमेगा नहीं। तू अपना प्रमोशन का टेक्निक कैसे यूज करेगा? तेरा जो प्रमोशन का टेक्निक है वो कैसे यूज करेगा, वो डिपेंड करता है तेरा गोल कैसा है। ठीक है ना? तो जो प्रमोशन का जो टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे, सेल्स का जो टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे, वो आपका डिपेंड करता है गोल कैसा है। तो पहले गोल सेट करते हैं, पहले क्या सेट करते हैं? गोल सेट करते हैं। पहले हम, समझ में आएगा नहीं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आएगा नहीं? टीवी में ऐड डालना है, पेपर में ऐड डालना है, भाई तू जो अपना जो भी तेरा गोल है तू उसको सेट कर। पहले तो अपना गोल देख कि तेरा गोल छोटा है कि बड़ा है, उसके हिसाब से तू रिसोर्सेस अरेंज कर, उसी के हिसाब से तू अपना मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल कर। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रमोशनल टेक्निक टू बी यूज। कोई डाउट क्या? कोई डाउट क्या इस पे? कोई डाउट? इजी, इजी हार्ड बताओ। सूरज समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है मार्केट सर, प्लानिंग इजी के अंदर हम ही क्या है। करते हैं? पहले गोल को ठीक सेट है। करते हैं। पहले क्या करते हैं? गोल को हम सेट करते हैं, ये उसके हिसाब सर। से उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। अरेंजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस की जगह रिसोर्सेज भी लिखना चाहिए था यार। अरेंजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से हम चीजों को इकट्ठा करेंगे। फिर हम क्या टेक्निक, सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए किस तरीके का मेथड यूज करें, किस तरीके का टेक्निक यूज करें, उसको हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट, अगर मेरा कस्टमर थोड़ा सा है तो मैं उतना ही छोटा टारगेट, मेरा कस्टमर का टारगेट अगर बड़ा है तो बड़ा टारगेट, बड़ा मार्केटिंग करूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रोडक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अभी आते हैं प्रोडक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट लेस दैट इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन कस्टमर विल गेट प्रोडक्ट विच मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कस्टमर वही प्रोडक्ट बाय करेगा जिसमें उसको अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो प्रोडक्ट शुड बी लाइक्ड बाय द कस्टमर, प्रोडक्ट जो है लाइक बाय द कस्टमर। तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? ये पॉइंट नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड डिसीजन अबाउट व्हाट शुड बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड टू बी यूज फॉर प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो पार्ले जी जो कंपनी है ना, उसका जो बिस्किट है हर एक बार सेम क्यों आता है? क्योंकि वो क्योंकि वो सेम क्वालिटी को मेंटेन करता है, सेम क्वालिटी को मेंटेन करता है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है इंक्लूड डिसीजन what should be the quality standard to be used for the product, what shape or design should be used, what type of packing should be used, how many models should be, मॉडल मतलब वो डिजाइन, जैसे कि होता है ना, अरे यार रुको, कि ऐसा शेप वाला बिस्किट, ऐसा शेप वाला बिस्किट, ठीक है ना, अलग अलग शेप साइज का रहता है। ठीक है, ऑल दो डिसीजन विल हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द गुड प्रोडक्ट। हो गया ना? प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? डिसीजन एंड डिजाइन टू बी यूज, डिसीजन, सॉरी, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब कहता है व्हाट क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, किस क्वालिटी को मेंटेन करना है, शेप और डिजाइन क्या रहेगा, किस टाइप का पैकिंग रहेगा, कितने मॉडल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एंड ऑल दो डिसीजन, ये सारे के सारे डिसीजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब इसके बाद क्या आता है? अच्छा ये पहला 3 क्लियर है ना? इजी लगा कि हार्ड लगा? मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। पहले मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि कस्टमर का चॉइस क्या है, कस्टमर कब कब खरीदेगा, कितना खरीदेगा, कितने दाम पे खरीदेगा। दूसरे बात, मार्केट के बारे में प्लानिंग करना। मार्केट प्लानिंग में क्या करना है? कितना गोल, अपना मार्केटिंग का गोल सेट कर लो, रिसोर्सेस इकट्ठा कर लो उस हिसाब से कि अच्छा मार्केटिंग का काम सामान को बिचवाना है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या मेथड का इस्तेमाल करोगे, क्या टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, मार्केट प्लानिंग में डिसाइड होता है। उसके बाद मार्केट प्लानिंग कर ली, उसके बाद प्रोडक्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट ही मार्केटिंग वाला सजेस्ट करता है कि देखो कस्टमर को ना ऐसा प्रोडक्ट चाहिए तो वैसा क्वालिटी मेंटेन करो, वैसा शेप और डिजाइन करो, वैसा पैकेजिंग करो, वैसा से मॉडल में रखो, वैसा आप, ये सारे के सारे आपको डिसाइड करना पड़ता है प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग द क्वालिटी, मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी आपको मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी द प्रोडक्ट। अगर पाले जी हर एक बार अलग अलग प्रोडक्ट बेचेगा तो भाई कस्टमर
कस्टमर जो है ना, जैसे कभी पार्ले जी का बिस्किट पसंद आता है, कहीं पसंद नहीं आता है, तो या तो कस्टमर पार्ले जी खाएगा मजबूरी में, या तो नहीं खाएगा। अगर पार्ले जी से बेस्ट ऑप्शन है तो पार्ले जी को छोड़ देगा वो। तो इसलिए जरूरी है कि आपको हर बार मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी द प्रोडक्ट, maintaining of quality standard in order to achieve uniformity in the product हो गया। तो इट ensure that quality and packing, इसके अंदर क्वालिटी और पैकिंग दोनों बराबर होना चाहिए। अनिशा हार्ड नहीं लग रहा है तो इजी लग रहा है तो अनिशा हाँ सर, हाँ सर, हाँ। जबरदस्ती नहीं बोल रहे तो किशोर ब्रो हो रहा मुझे तो सर नींद लग रहा है। ठीक है तो नहीं सर, नहीं लग रहा है नींद। ठीक है। भारी लग रहा है, नहीं सर, भारी नहीं लग रहा है, ठीक है। ठीक है तो अच्छा ठीक है। हम्म। मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी, आपको ना यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। आप कस्टमर को हर बार अलग, जैसे मान लो पार्ले जी का बिस्किट आज खाए अलग लग रहा है, कल खाए अलग लग रहा है, नहीं वैसा नहीं होता है। आपको क्वालिटी को स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना है इन ऑर्डर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब हर जितनी बार भी बनाओगे सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। तो मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द यूनिफॉर्मिटी, maintaining of quality standard in order to achieve the uniformity in the product, to achieve uniformity in the product। नंबर 2 होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑन सर्टेन बेसिस, जैसे कि क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग, जैसे 100 ग्राम का अलग पैकेट, 200 ग्राम का अलग पैकेट, 500 ग्राम का अलग पैकेट। तो ग्रेडिंग हेल्प इन कस्टमर डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। ग्रेडिंग क्या हेल्प करता है, प्रोडक्ट को पहचानने में, ये 500 ग्राम का अलग है, 250 ग्राम का अलग है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्रेडिंग, तो यहाँ पे हम दो चीज का स्टैंडर्डाइजेशन सेट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हम क्वालिटी का और पैकिंग का, क्वालिटी और पैकिंग का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और प्रोडक्ट को हम अलग अलग ग्रेड में क्लासिफाई करते हैं ताकि कस्टमर उसको डिस्टिंग्विश कर सके। तीसरा काम करते हैं ब्रांडिंग। क्या करते हैं, ब्रांडिंग। देखो ब्रांडिंग में कुछ करना है क्या, पड़ा हुआ है। ब्रांडिंग ऑफ इज अ प्रोसेस ऑफ, हो गया तो, हो गया तो कुछ पढ़ाना है क्या, बाद में इसको याद करना, अभी मत याद करना। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द नेम, सिंबल, डिजाइन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हो गया तो ब्रांड नेम, क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी, ये खत्म 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 खत्म, बस हो गया। पैकेजिंग क्या है, द प्रोडक्ट इज ऑल्सो सप्लाई टू द कस्टमर इन द पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है, सुनो, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाई टू द कस्टमर इन पैकेज, तो पैकेज रेफर टू द डिजाइनिंग, रैपर, ये सब खत्म हो गया। फॉर पैकिंग और लेवलिंग का मतलब क्या होता है, यूजिंग ऑफ, हो गया ना, खत्म। मतलब कुछ 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आपका यहाँ तक आ गया। तीसरा 7वां पॉइंट है प्रमोशन और प्रोडक्ट प्राइस, खत्म। अब सुनो, अंदर नहीं जा रहा हूँ, वेट करो, वेट करो। 7 पॉइंट क्लियर हो गया क्या, पहले बताओ यहाँ तक। रुको, ये जो है ना, ये भी इजी कर देता हूँ, ये भी इजी कर दूंगा। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। वेट करो, पहले बताओ ये इतना क्लियर है क्या, 7 से 8 पॉइंट लिखना होता है, ज्यादा नहीं। गैदरिंग एंड एनालिसिंग ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग में जो आप पढ़े हो वो लिख देना। पैकेजिंग और लेवलिंग में जो आप पढ़े हो वो लिखना। प्रमोशन जो आप पढ़े हो वो लिखना। प्रोडक्ट प्राइसिंग थोड़ा सा आपको बना के लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। 7 से 8 पॉइंट बस आपको ये लिखना है, दैट्स इट। हो गया तो, हो गया तो। अच्छा एक मिनट भैया, थोड़ा इजी कर दो ना। अरे यार, मार्केट प्लानिंग में क्या डिजाइन कर, मार्केट प्लानिंग में क्या डिसाइड करना है। मार्केट प्लानिंग में ना पहला काम तो ये कर, मार्केट प्लानिंग में 3 स्टेज पे काम करना है, 3 स्टेज पे काम करना है। देख, मार्केट प्लानिंग के अंदर, मार्केट प्लानिंग एक पॉइंट है जो कि आपको याद करने में दिक्कत होगा। देखो मार्केट प्लानिंग में ये है, पहला चीज तो आपको क्या करना है, सेट करना है क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव गोल। क्या सेट करना है, क्वांटिटी एंड क्वालिटिव गोल आपको सेट करना है। लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। मार्केट प्लानिंग क्या करता है, सेट करना है अपने को क्या, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव गोल। उसके बाद रिसोर्स करना है, प्रोडक्शन रिसोर्स को इकट्ठा करना है। तीसरा, मेथड और टेक्निक को यूज करना है। या 3 लाइन में आपको 3 लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेथड और टेक्निक ऑफ। अरे सूरज आप कहाँ पे हो, घर पे हो, घर के बाहर हो, कहाँ हो। अभी घर में है। अच्छा घर में आ गए क्या, अच्छा ये हो गया मार्केट प्लानिंग का। इधर बताओ, गैदरिंग एंड एनालिसिस का मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसको रीड करना पड़ेगा एक बार, इसको रीड कर लेना। खत्म, आज के लिए बस इतना ही। मार्केटिंग का, अब मैं लास्ट बता दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले इसको, रुको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सब खत्म, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
अच्छा मैं ना लंबा क्वेश्चन का वीडियो डाल दूंगा, लंबा लंबा जो क्वेश्चन है उसका एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ऐसे नहीं कराऊंगा, मजा नहीं आएगा। गाइस प्लीज रेडी, सुनो ना, 15 मिनट प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज 15 मिनट एकदम ध्यान से सुनना। मैं ना अनिशा सुन रहे तो आप, प्लीज लास्ट है, मैं इसको रिकॉर्ड हाँ भी कर ले सर। रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बाद में मिल जाए। इसको देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ओके स्टार्ट, रुको, ओके रिकॉर्डिंग में हो रहा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो डे कितना दिन लगेगा याद करने में, कम से कम 2 से कल एक 3। कल एक काम करो, कल ना मैं क्लास नहीं रखता हूँ, कल एक दिन मैं छुट्टी रखता हूँ, कल एक दिन प्लीज प्लीज कल एक दिन छुट्टी रख रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार प्लीज कल, कल का दिन में डे 1, कल 3 दिन में आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म करो। डे 1 मॉर्निंग, कल सुबह लेके बैठना, कल सुबह अकाउंटिंग लेके मत बैठना, ठीक है। डे 2 मैं रिकॉर्डिंग कर दिया ना, स्टार्ट नहीं किया, रुको 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 start कर लेता हूँ यार, रुको वापस से स्टार्ट कराऊँ। डे 1 मॉर्निंग, डे 2 इवनिंग, कल का इवनिंग, कल का इवनिंग, कल क्लास नहीं रहेगा, कल दोपहर को रहेगा बताऊंगा, दोपहर का रहेगा कि नहीं रहेगा बताऊंगा मेरे को, कल मॉर्निंग, फिर डे 2 इवनिंग, डे 3, डे 3 हो जाएगा वापस कल का इवनिंग, ठीक है। हो गया, तो ये लगातार आप, अच्छा यहाँ 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा में आपको मार्केटिंग का चैप्टर रगड़ के याद करना है। छोटा क्वेश्चन नहीं करोगे अभी तो बाद में, अनिशा समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ, डाउट होगा हाँ। तुरंत तुरंत बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डे 1 मॉर्निंग में कल सुबह लेके बैठोगे 8 से 12, सुबह 8 से 12, फिर इवनिंग में शाम को 7 से 11, शाम को 7 से 11 आपको खत्म करना है। परसों का, हम्म। कल का सेशन मैं कल का सेशन नहीं ले रहा हूँ शाम वाला, बताऊंगा मैं दोपहर का सेशन भले ले लूंगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 3 दिन में ना मार्केटिंग खत्म करना है, 12 घंटा में खत्म करना है। सूरज समझ में आ रहा है क्या, सूरज तो शायद नहीं रहेगा, सूरज बाहर जा रहा है शायद, कब जा रहे हो सूरज, 2 तारीख ना, परसों। परसों जा रहे हो, ठीक है, अरे टाइम है आपके पास, परसों शायद टाइम ना मिले, है ना, 2 तारीख को टाइम ना मिले, तो भैया ये आपको 12 घंटा में खत्म करना है, 12 घंटा में खत्म करना है। अब आप कैसे करोगे देख लेना, क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आता हूँ स्टार्टिंग से, पहला आपको पढ़ना है मार्केटिंग का मतलब और मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब, वो कहाँ मिलेगा, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट मैं लिख के दे दूंगा, मैं आज लिख के भी दे दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आपको पढ़ना है, ताजा ताजा जो मैं पढ़ा है उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। जो लोग मेरे से क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे, प्लीज गाइस आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर देखना, वहां से आपको ये मिल जाएगा। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, वो यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ये कितना है पेज नंबर आपका, यहाँ से मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ से मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, यहाँ से पहले पढ़ना है आपको मार्केटिंग, दूसरा पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। नंबर 2, मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ ली, मार्केटिंग यहाँ से पढ़ना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है, पढ़ते ही याद हो जाएगा, निशा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे मुझे भाई चचा किस बार आपको बोल रहा हूँ, कॉल कर लेना यार, ठीक है। मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, हाँ अब आ जाओ सर। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ट्रेडिशनल कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट, ये रहा ट्रेडिशनल कंसेप्ट, नीचे है ये देखो, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग हो गया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैं लिख के भी डाल दूंगा ग्रुप में अभी, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सर बुक डे नहीं वन, है मेरे पास। हाँ बुक। बुक आपके पास नहीं है, पुराना जो बुक है वही तो बुक है यार, उसमें है यार, व्हाट कैन बी मार्केटेड। अच्छा एक मिनट, ये नहीं सुनो क्या बोला, पहला बोलो क्या बोला, पहला बोला मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या बोला, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर क्या बोला बताओ, बताओ, ट्रेडिशनल कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, है ना, ए टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट मत बोलना इसको, इकोनॉमिक्स वाले, नहीं बोलेंगे सर। ट्रेडिशनल कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, थर्ड में आ जाओ, ठीक है, थर्ड में आ जाओ। उसके बाद क्या है, व्हाट इज मार्केटर कस्टमर, मार्केटर कस्टमर, व्हाट इज मार्केटर व्हाट इज कस्टमर, ठीक है। मार्केटर क्या है, कस्टमर क्या है, मार्केटर और कस्टमर, मार्केटर का मतलब क्या है, कस्टमर का मतलब क्या है, ये गिर रहा है एग्जाम में। चौथा, चौथा पॉइंट, ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें जो कि आपको याद करना है, याद करके खत्म कर लेना है किशोर, वरना फिर अंत काल पछताएगा,
बड़ा क्वेश्चन अवॉइड करो। सूरज गुस्सा मत करना भाई, बड़ा क्वेश्चन अभी याद नहीं करना, पहले छोटा छोटा तो तू याद कर ले। मार्केटिंग और सेलिंग का क्या डिफरेंस है ये याद करना है। मार्केटिंग एंड, है ना, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, ये आपको याद करना है। कितना सारा है देख लो, खत्म कर लेना है, कल सुबह बैठोगे तो ये याद हो जाएगा मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पॉइंट सर नंबर लिंगराज 5। लिंगराज चल गया क्या सर? क्या बोल रहे हो? लिंगराज चल गया। हाँ, नीरज का डाटा खत्म हो गया ना, डाटा खत्म हो गया। अच्छा, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, गिर रहा है क्वेश्चन अलग अलग। डिफरेंट सर मेरा कंसेप्ट ऑफ, 90% दिखा दिया लेकिन। आपका खत्म हो जाएगा ना। चलो, सबका कैसे डेटा है? अच्छा चलो ठीक है, ये डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मैं मार्केटिंग। हॉटस्पॉट ली हूँ सर, क्या बोल रहे हैं? मैं हॉटस्पॉट लेके चला रही हूँ। आप क्या ओह माय सोच रहे हो? ओह माय गॉड, बेचारा एक ही फोन वाला है ना, क्या करेगा वो अपना। मैं 90 अच्छा, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? दिख रहा है क्या? देखो ना, फटाफट देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? आज हाँ आज लगता है बहुत लंबा ले लिया मैं, बहुत ज्यादा। बहुत लंबा ले लिया। अरे क्या करूं यार, वो मतलब है ही वैसा। बताओ, ये एग्जाम का समझ टेंशन है सर को। गया ना? मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, मार्केटर, कस्टमर क्या, मार्केटिंग से क्या, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा 4 घंटा कितना टाइम लगेगा बताओ? इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? याद करने में कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 2 घंटा, 2 घंटा, है ना निशा? पक्का तो 2 घंटे में सर सारा याद हो जाएगा। पढ़ने में हो जाएगा सर, याद करने नहीं होगा। याद भी करना है, याद भी करना है। 2 से 4 घंटा में आपका याद हो जाएगा, फिक्स है। अच्छा, उसके बाद क्या करना? उसके बाद क्या करना? यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, खत्म। उसके बाद ना बड़ा क्वेश्चन अभी ध्यान में देना। उसके बाद आ जाओ मार्केटिंग मिक्स में, आ जाओ उस पे, आ जाओ मार्केटिंग मिक्स। अनीसा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अनीसा, हाँ सर। कहाँ कहूँ, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। सूरज लगता है खाना ना बना रहा, भाई कोई बात नहीं, घर का काम भी कर लेते हैं, चलो मार्केटिंग मिक्स में आ जाना यहाँ तक। अच्छा सुनो ना, क्या लगता है मतलब कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बताओ ना, जल्दी जल्दी बोलो, कर पाएंगे निशा? इतना दिक्कत होगा? कर लेंगे सर। वो कर तो खाली लेंगे? बोल दे रही है सर, बोलने में सबको आता है। नहीं मतलब क्या तो बोलो, बोलने में क्या जाता है?